3 या 4 महीने बाकी हैं, तो उतने टाइम में भारत के अंदर लगभग 3 करोड़ लोगों को कैंसर हो चुका होगा, है ना। दूसरी, भारत में अगर आज 4 लोगों की मृत्यु होती है, उनमें से एक का कारण दिल से जुड़ी समस्याएं हैं, है ना, हर घर में मिलेगी। तीसरा, मोटापा। पहले अगर हम बात करें 5 में से 1 व्यक्ति को मोटापे से दिक्कत थी, अब वो घट करके 4 में से 1 हो गया। फिर आने वाले समय में 3 में से 1 हो जाएगा, फिर 2 में से 1। तो आप समझ रहे समस्या ये भी बढ़ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट, किडनी की समस्या। हर साल 2.25 लाख लोग किडनी के ऐड होते हैं, है ना, और हर रोज 3.5 करोड़ लोगों का डायलिसिस होता है, और भारत में लगभग 5000 के आसपास डायलिसिस सेंटर है। तो मुझे ये बताइए, किडनी की जो समस्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है, इसका क्या कारण हो सकता है? पता है सभी को? खाने पीने बहुत कॉमन है। आप इसीलिए अभी भी अपने साथ उस चीज को लेके चल रहे होगे जो किडनी की समस्या आपको कर सकता है। यस, बिल्कुल सही बात है। क्या हम ये जो पेन किलर ले रहे हैं, क्या डॉक्टर से पूछ के ले रहे हैं? क्या हम इस चीज के एडिक्टेड हैं? yes, हमें पता है कि चलो हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, शायद मेरे सर में दर्द होगा, मेरे हाथ पैरों में दर्द होगा, मेरे शरीर में दर्द होगा, मैं इसको झेल नहीं सकता या सकती, तो आप पेन किलर लेते हो। आपकी बॉडी एडिक्टेड हो चुकी है। नेक्स्ट टाइम आपको पेन हुआ, आपने फिर से ले लिया। अच्छा, अब पेन आपका समझ गया, ये डाउन कर देता है, तो दिन में 2 बार होने लगा, दिन में 3 बार होने लगा। आप दिन में 3-3, 4-4 गोलियां खा रहे हो पेन किलर की। उससे होता क्या है, वो डायरेक्टली जा करके आपकी किडनी पे इफेक्ट करता है, और हम खुद डॉक्टर बन जाते हैं एलोपैथी खा करके, जो कि सबसे गलत बात है। सर में दर्द होने का कारण क्या होता है? बहुत से कारण होते हैं। आपका खान पान अच्छा नहीं है, खाना पच नहीं रहा है, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, आप फोन ज्यादा चलाते हो, एक्सरसाइज ना करने के कारण से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है ब्रेन को, तो ये कारणों की वजह से आपको पेन होता है। लेकिन आप तो पेन किलर ले लेते हो, शरीर को स्वस्थ करने की बजाय उसको और ज्यादा बिगाड़ रहे होते हो, है ना। तो आज से बंद कीजिएगा। फिर हम बात करते हैं शुगर की। अभी प्रेजेंट में 10.25 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, और 13.5 करोड़ लोग रेडी हैं एक कदम आगे बढ़ाया डायबिटिक कंडीशन में आ जाए। तो हमें क्या करना है? इन सभी जो पेशेंट हैं, जो डिजीज्ड हैं, उनको ठीक करने में मदद करना है। कैसे अपनी लाइफस्टाइल को रिवर्स कर सकते हैं, राइट। तो रीजन क्या है हमारी लाइफस्टाइल बिगड़ने का? ये दिख रहा है। अब आप बोलोगे सर हम तो एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे बाहर का खाना खा रहे हैं, बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक। तो मैं बता दूं, 1 या 2 दिन या 4 दिन खाने से नहीं बिगड़ता है। डेली खाओगे तो शरीर बिगड़ता है ना। 1-2 दिन एंजॉय करोगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होती है ना, नहीं। लेकिन अगर महीने, साल भर अगर आप बाहर का खाना खाओगे तो शरीर आपका खराब होगा ही होगा। नेक्स्ट, तो पहले के जमाने की हम बात करें, तो पहले के जमाने में क्या चीज थी कि खाना कैसे पकता था? चूल्हे पे, आग के ऊपर पकता था, और किसमें होता था? मिट्टी के बर्तनों में। उससे होता क्या है कि जो मिट्टी के जो बर्तन हैं उसमें मिनरल्स ऐड करते थे, और धीमी आंच पे आपका खाना पकता था, जिससे कि आपका प्रोटीन, आपका विटामिन जो कि हीट से खत्म हो जाते हैं, वो बचे रहते थे, वो खत्म नहीं होते थे। लेकिन आज की टेक्निक के कारण से खत्म हो जाते। इसके अलावा पहले फिजिकल वर्क था, खेतों में लोग काम करते थे। कितने लोग हैं जो अभी भी करते हैं? बहुत कम है। लेकिन आप देखोगे आपके माता पिता या आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर करते थे, पूरा दिन करते थे, है ना। वो पूरा दिन फिजिकल वर्क, खेतों में जाना, गाय भैंस का काम करना, है ना, उनका चारा लेकर के आना, तो उसमें फिजिकल वर्क ज्यादा था। और इसके अलावा पहले अगर लोगों को थोड़ी दूर तक जाना है, 5-6 किलोमीटर तक जाना होता है, तो पैदल जाते थे, साइकिल का यूज करते थे। लेकिन अब क्या है, हमारे पास कार है, बाइक है, स्कूटी है, हम उसके बिना चलेंगे ही नहीं। और लगभग मात्र मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति अगर ऑफिस वर्क करता है तो दिन में 1000 या 1500 कदम भी चलता होगा।
है ना, तो बीमारी तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, पहले जमाने में जो खेती बाड़ी हुआ करती थी वो देसी खाद का यूज करते थे, है ना, उसमें फसल का जो स्वाद था, जो प्रोडक्शन थी अच्छी हुआ करती, चाहे कम होती हो लेकिन उसके अंदर न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में था। तभी आज के समय में आप देख रहे हो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग फिर से आ रही है ना, आ रही है ना, आ रही है। हाँ जी। और पहले ज्यादा फोन नहीं हुआ करते थे, तो ज्यादा रेडिएशन नहीं हुआ करती थी, ज्यादा व्हीकल नहीं थे, जिसके कारण से प्रदूषण भी नहीं था, हवा बिल्कुल साफ हुआ करती थी, है ना, तो इससे भी आप बचे रहते थे। तो पहले का जमाना, जो पहले का जो लाइफस्टाइल था वो आपका बहुत बेहतर था। पहले के लोग 100-100 साल तक जीते थे। पहले का खाना दवाई के तौर पे हुआ करता था, है ना, लेकिन अब सब कुछ चेंज हो चुका है। और हम बात करें नेक्स्ट, पहले के जमाने की बीमारियों की, जैसे चिकन पॉक्स, कोलरा, प्लाग, डिप्थीरिया, तो ऐसी जो ये बीमारियां हैं ना, ये कुछ समय के लिए हुआ करती थी, फिर ठीक हो जाया करती थी। ऐसा नहीं कि परमानेंट आपके साथ चल रही है, ऐसा नहीं था, तुरंत ठीक भी हो जाया करती थी, है ना। नेक्स्ट, तो आइए है आज का लाइफस्टाइल। अगर आप अपने बच्चों को बाहर घुमाने लेके जाते हो, या घर पर भी अगर वो स्कूल जाता है, ये बोलेगा स्कूल में तभी जाऊंगा जब आप मेरे को जैसे मैगी बना के दोगे, है ना, या पास्ता बना के दोगे, ऐसी चीजें बोलता है, या चाउमीन बना के दोगे, या बर्गर दे दो मुझे, पिज्जा दे दो तभी मैं स्कूल जाऊंगा, या मुझे कुरकुरे दे दीजिए, चिप्स दे दीजिए, पेप्सी चाहिए मुझे स्कूल जाने के लिए, नहीं तो मैं नहीं जाता हूँ। आजकल बच्चों की डिमांड होती है, नहीं होती है, होती है ना। उनकी आदतों को किसने बिगाड़ा है? हमने बिगाड़ा है, उन्होंने खुद बिगाड़ी है, हमने बिगाड़ी, क्योंकि हमें लगता है कि बच्चों को डांटेंगे तो वो गलत इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन नहीं, बच्चों को डांटना चाहिए लेकिन लिमिटेड अमाउंट में, ताकि वो समझे कि क्या चीज उसके लिए अच्छी है ना। स्कूल में जाते हैं, जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, बच्चों का लंच नहीं बना पाते, बोलते हैं कि स्कूल में ही आपका मिड डे मील लगा हुआ है, वहीं से खा लीजिएगा। और आपको पता है कि मिड डे मील में खाना अच्छा नहीं होता है ना। मिड डे मील में ऐसे ही बचा हुआ खाना होता है, ऐसे ही मसाले डाल देते हैं, वो बच्चा पे खाता है, शरीर में नहीं लगता है, तो उनमें डेवलपमेंट भी अच्छे से नहीं होती। स्कूल से आएंगे तब भी बोलेंगे हमें ये खाना है, आप उसको भी पूरा कर देते हो, है ना। तो दिक्कतें किस चीज की है? हमारे अंदर ही है, हम ही इन बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। और मैं बता दूं कि अब जो मोटापे की समस्या की मैंने आपसे बात की, वो आने वाले बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा हो रहा है। ये रिसेंट रिसर्च कहती है कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, पिछले 8 से 10 साल के बीच में, उनके अंदर मोटापा स्टार्टिंग से ही आता जा रहा है। सारा दिन फोन में लगे रहेंगे, गेम खेलना, आपके बच्चे हमारे साथ में आए हुए एंजॉय करने के लिए, उनको फोन चाहिए होता है, हमें फोन दे दीजिए, हमें गेम खेलना है, ऐसा ही है ना। गेम खेलते सारा दिन, फिजिकल वर्क को कुछ नहीं कर रहे, मीन्स बाहर जा करके खेल कूद उनके बीच में नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना, बिल्कुल भी खेलते ही नहीं है बच्चे। और आज के जमाने में हम जिंदा हैं दवाई लेकर के। आपके हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति जरूर होगा जो दवाई खा रहा होगा, है ना। ऐसा कोई भी नहीं होगा जो दवाई यूज नहीं करता है। हर घर में एक इंसान है जो दवाई का यूज कर रहा है, दवाई के ऊपर ही वो जिंदा है। और दूसरी बात कि आज के जमाने का जो लाइफस्टाइल है, इसके कारण से जो उम्र है वो 100 से घटकर 50-60 साल पे आ चुकी है ना। और लोगों को ये लगता है कि जब हम 40 साल के हो गए, हमने अपनी जिंदगी जी ली है, अब एंजॉय करते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। 60 साल 70 साल के जो बूढ़े लोग होते थे, वो अपने आप को यंग फील करते थे, उनको ये लगता था कि अभी हम और जिएंगे, अभी अंदर शक्ति है कि हम फिजिकल वर्क को कर सकते हैं। लेकिन आज के लोगों के अंदर ऐसी थिंकिंग आ चुकी है, हमने 40 साल जी लिए, अपनी जिंदगी जी चुके हैं, हमारी मेंटलिटी हमको बिगाड़ रही है, हमें उसको चेंज करना होगा, है ना। नेक्स्ट, तो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं। अब जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, जरा मुझे ये बताइए कि क्या हर साल अपने खेतों में फर्टिलाइजर का यूज कम हो रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? ज्यादा मतलब आपकी मिट्टी के अंदर पोषक तत्व तो है ही नहीं, आपने इतना केमिकल उसको दे दिया है
कि वो उसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं जो नेचुरली उस साइकिल को कंटिन्यू करते थे, जिससे आपकी मिट्टी एनरिच रहती थी, फर्टाइल रहती थी, उपजाऊ रहती थी, वो भी खराब हो चुकी है। अब वो वेट करती है कब मेरे अंदर केमिकल डाला जाए और मैं पैदावार बढ़ाऊं। तो आपने सर पंजाब से थे, अभी यहाँ पे बैठे हुए थे, तो उनको शायद पता होगा ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पता है। हरी क्रांति सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई थी? पंजाब के कौन से हिस्से में? बठिंडा वाले रीजन में हुआ था। तो उस समय फर्टिलाइजर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था, पैदावार बहुत अच्छी हुई थी, लोग खुश हो गए थे, पैसे आने लग रहे थे, किसी को साइड इफेक्ट नहीं पता। लेकिन आज के समय में आप बठिंडा के अंदर जाइए, पानी पीने योग्य तक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इतना ज्यादा फर्टिलाइजर दे दिया है मिट्टी में कि वो बह करके आपके जो फ्रेश वाटर होता है उसमें मिक्स हो चुका है। मिट्टी खराब, फ्रेश वाटर में जाने से केमिकल आ चुका है, आप उसको पी रहे हो, कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा कैंसर बठिंडा के अंदर पाए जा रहे हैं क्योंकि पानी इतना ज्यादा दूषित हो चुका है ना। और सेकंड में अभी हाल फिलहाल में उड़ीसा के अंदर कैसा पाया गया है, वहां भी सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट है क्योंकि उन्होंने भी खूब फर्टिलाइजर का यूज किया है ना। तो फर्टिलाइजर यूज करने से हो क्या रहा है, आपकी स्वास्थ्य बिगड़ रही है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। वो केमिकल धीरे धीरे आपके शरीर में इकट्ठा हो रहा है और आपको पता ही नहीं चल रहा है। तो बठिंडा के अंदर ना कैंसर ट्रेन चलती है, आप सबको बता दूं। उसके अंदर आपके लाइफ इंश्योरेंस वाला होता है, ब्लड टेस्ट वाला होता है, डॉक्टर होता है, सारी चीजें होती है। तो सोचिए कितना बुरा हाल है वहां पर, है ना। तो केमिकल जो आप मिट्टी में डाल रहे, क्या सही है वो? पैदावार को छोड़ करके पैदावार हम नेचुरली ठीक करेंगे अपनी मिट्टी को, ठीक है। इसके अलावा आप मॉडर्न कुकिंग मेथड्स का देखिए, अवन में खाना गर्म कर रहे हैं, अवन करता क्या है, एकदम से इतनी हीट आपको दे देगा खाने की कि आपके खाने का जो भी न्यूट्रिशन है ना वो सब खत्म हो जाएगा। फायदा नहीं है, बस वो पेट भरने के लिए होता है आपका कि हाँ हमारा पेट भर गया, भूख भर गई हमारी, चलो आगे चलते हैं। तो न्यूट्रिशन तो मिला ही नहीं आपका, ठीक है। इसके अलावा फास्ट फूड, जंक फूड और कोई भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी ना करना, है ना। तो सारा मिल करके ये आज का लाइफस्टाइल। नेक्स्ट, ये आज के जमाने की बीमारियां हमेशा आपके साथ रहती है ना, और इसका जल्दी से क्योर नहीं हो पाता है, फिर फैलती नहीं है। जैसे किसी को है तो दूसरों को नहीं फैलेगी, आपके साथ ही रहेगी चिपक करके, है ना। शुगर की बीमारियां, गठिया की, कैंसर, अस्थमा, किडनी स्ट्रोक, सीवीडी, ऐसी आपकी आज के समय की बीमारियां हैं। इनको ठीक होने में बहुत समय लगता है ना। ये लाइफस्टाइल डिजीजेस होती हैं। तो क्या हमें इन डिजीज का चिंतन करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, या छोड़ दे चलो होती रही कोई बात नहीं? सोचना चाहिए सर, हमें सोचना होगा अपने लिए और अपने भारत देश के लिए। नेक्स्ट, ये आगे हम फिर से आपको दिखा रहे हैं, तो नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट, हाँ एक पीछे कीजिए पीछे। तो यहाँ पे आप देखिए कि पहले क्या था कि जो लोग गांव में रहते थे उनको ये लगता था कि हम बहुत शुद्ध हैं, हमें किसी प्रकार का रोग नहीं होता, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज के ज़माने में जो पहले 1% था वो बढ़ करके आप देखिए 7.5% हो चुका है। मीन्स गांव के लोगों के अंदर भी अब बीमारियां बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? फिजिकल एक्टिविटी नहीं रही, मशीनों का यूज़ कर रहे हैं। पहले जानवर रखते थे, अब वो भी बंद हो चुका है। मतलब धीरे धीरे वो अपने आप को अपडेट कर रहे हैं मॉडर्न बेसिस पे, जिससे कि उनकी भी लाइफस्टाइल बिगड़ती जा रही है। और जो गांव और जो शहर में रहते थे वो तो ऑलरेडी आप देख रहे उनकी वैल्यू हमेशा हाई रहती है, क्योंकि जो बाहर रहेंगे वो सिर्फ ऑफिस वर्क होता है, उनका फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं होती है ना। तो इसके कारण से बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट कीजिए, आर्थराइटिस पीछे कीजिए। गठिया की बीमारी आप देख लीजिए, लगभग 1990 में 2.25 करोड़ लोगों को ये समस्या थी, लेकिन 2020 आते आते 6.25 करोड़ हो चुकी है। ये समस्या बढ़ रही है, खान पान के कारण से खून में टॉक्सिन बढ़ रहा है और वो जाकर के आपके जोड़ों में इकट्ठा हो रहा है, जिससे आपकी गठिया की बीमारी बढ़ रही है ना। नेक्स्ट, अस्थमा। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की हम बात करें, अगर फॉर एग्जाम्पल 100 लोगों की मृत्यु होती है अस्थमा से, तो 42 पेशेंट भारत से जा रहे हैं।
तो मतलब समझ जाइए कि भारत के अंदर कितना बड़ा ये रोग है अस्थमा का, है ना, कितना बड़ा योगदान होता है, करीब 50% आप लगा लीजिए, है ना। नेक्स्ट, अब हमारे शरीर को किस चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जरा बताएंगे आप लोग मोटा मोटा कि हमारे शरीर को क्या चीज खानी चाहिए जिससे कि उसकी स्वस्थ बनी रहे, बताइए क्या होता है सर वो? नहीं सर, होता क्या है कार्बोहाइड्रेट, मैं क्यों खाऊं? नहीं सर, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं क्यों खाऊं कार्बोहाइड्रेट? एनर्जी प्रोवाइड करता है जी, ठीक है, मीन्स ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा, है ना। तो हमारी डाइट के अंदर 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए। उसमें आपका गेहूं, जो सर बोल रहे हैं वो आता है, गेहूं नहीं और भी अनाज होते हैं, ठीक है, जितने भी अनाज होते हैं सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। सेकंड नंबर पे प्रोटीन, प्रोटीन, वो किस लिए होता है? टिश्यू बिल्ड करता है, सॉरी, टिश्यू रिपेयर करता है, टिश्यू को रिपेयर करता है जो रोज। अच्छा, समझ गया मैं। सर का कहना है कि टिश्यू रिपेयरमेंट, हमारे शरीर में जो टिश्यूज जिनमें चोट लगी है या मर चुके हैं या नए सेल्स बनाने हैं, नई ग्रोथ होनी है, उसके साथ साथ आपका इम्यून सिस्टम, वो सब का सब प्रोटीन पे डिपेंड रहता है। शरीर की पूरी ग्रोथ जो होती है वो प्रोटीन पे डिपेंड रहती है, तो प्रोटीन भी बहुत जरूरी है। तीसरा, जी मैम बताइए, तीसरा नेम, थर्ड बताइए, थर्ड इंपॉर्टेंट। नहीं, जो हमारा दुश्मन भी है लेकिन हम उसे दोस्त बनाना चाहिए। फैट क्यों खाएं हम? इसमें मोटापा आता है, एनर्जी स्टोर करके रखता है वो बात सर आपकी बिल्कुल ठीक है। कार्बोहाइड्रेट भी फैट में कन्वर्ट हो जाता है आपके शरीर में, एनर्जी स्टोरेज उसका हो जाता है। हमारे शरीर में फैट से एनर्जी सिर्फ मात्र हमें 5 से 10 मिनट मिलेगी, लेकिन जो मेजर सोर्स एनर्जी का वो कार्बोहाइड्रेट होता है। फैट का मेन न्यूज बताइए। फैट, जैसे आप देख पा रहे हो आपके अंग हैं, अंग के आसपास चर्बी होती है, क्यों होती है? आपकी स्किन के नीचे चर्बी होती है, क्यों होती है? ताकि, अच्छा ऐसे नहीं समझोगे, सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हो, क्यों पहनते हो? प्रोटेक्शन के लिए। तो आपके शरीर को नेचुरली भगवान ने फैट दिया हुआ है जो कि इंसुलेशन का काम करेगा, ठीक है, शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करेगा, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को बचा के रखेगा, साथ ही सर्दी से बचा के रखेगा, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में, है ना। इसके अलावा फैट हमारे जो गट माइक्रोबाइट होता है, जिसमें माइक्रोब्स होते हैं, उनका फूड होता है, उनके लिए ग्रोथ अगर अच्छी होती है तो आपका फायदा होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद फोर्थ फिफ्थ जैसे विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गए, है ना, फाइबर आपका हो गया, पानी आपका हो गया। विटामिन मिनरल्स किसमें होते हैं? लिक्विड चीजों में, फलों में, सब्जियों में, है ना। तो कितने लोग हैं यहाँ पर जो डेली फ्रूट खाते हैं? डेली? मैम सर कुछ पे ही हाथ उठाए, वीक में एटलीस्ट एक बार तो होता होगा, मंथ में? अभी भी कुछ लोगों के हाथ नहीं होते। 4 दिन। फ्रूट अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है। अच्छा, घर पे जब कोई रिश्तेदार आता है, कोई गेस्ट आता है, वो फ्रूट लेकर के आते हैं, तब तो खाते होगे या तब भी नहीं खाते? जब चलो अच्छी बात है, फ्रूट हमें डेली एक तो खाना चाहिए। सब्जियां डेली खाते हो, बहुत अच्छी बात है। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर आपका विटामिन मिनरल्स होता है, ठीक है। और बात करें पानी की, डेली कितना पानी पिया जाता है आप सबसे बताएंगे? 1 से 1.5। सभी का हो जाता है 1.5 3 लीटर? कोई है जिसका 1-1.5 लीटर हो? 1-1.5 लीटर बस? एक क्यों सर, क्या रीजन है? 1-1.5 टाइम नहीं है? अच्छा, मतलब भूल जाता है कि मुझे पानी भी पीना होता है। अच्छा देखिए, आपको मैं बता दूं, अगर आप सिर्फ
डेली दिखता ही नहीं पास में। 2.5 से 3 लीटर लिक्विड में बात कर रहा हूँ, पानी नहीं, लिक्विड का इंटेक कर लेते हो तो आपका आधे से ज्यादा शरीर वैसे ही ठीक हो जाएगा। क्योंकि जितने भी हॉर्मोन्स हैं, जितने भी ग्लैंड जिस सिक्रीशन को करते हैं, इन सबको पानी चाहिए होता है। पानी ही नहीं होगा तो सीक्रेट नहीं होगा, कुछ भी नहीं बनेगा, शरीर वैसे ही खराब हो जाएगा, है ना। आपका सलाइवा भी को पानी ही चाहिए उसको बनने के लिए, पानी नहीं पियोगे तो सलाइवा भी नहीं बनेगा। इसको मैं राल की बात कर रहा हूँ, है ना। यस सर। तो पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी। साथ में लिक्विड की हम बात करें तो लिक्विड में क्या क्या आता है, चाय कॉफी को छोड़ करके? जूस, फ्रेश पैक नहीं, वो जूस नहीं है, पानी में घोल के चीनी और आपको दे दिया पी लो तो जूस है, नहीं, फ्रेश जूस पीना चाहिए। ऑरेंज का। लस्सी सर ने कहा एक ने, और कोकोनट वाटर हो गया, दूध हो गया, और नींबू पानी हो गया, शिकंजी हो गया, जलजीरा पानी हो गया, गन्ने का जूस हो गया, तो दूध हो गया, है ना। तो डिफरेंट वेराइटीज को ढूंढिए लिक्विड इंटेक के लिए, सिर्फ पानी पे डिपेंड मत रहिए। सर ने बोला 3 लीटर पानी पी रहे तो पानी ही पी रहे हो आप लोग, है ना। अपनी वेराइटीज को चेंज कीजिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपने 3 लीटर लिक्विड इंटेक कर चुके हो। ठीक है, ठीक है। अब बात आती है हम देते क्या है अपने शरीर को, क्या दे रहे हैं? रिफाइंड फ्लावर मीन्स छना हुआ आटा। जितनी भी महिलाएं यहाँ पे छने हुए आटे का यूज करती है छान करके, यस सर। क्यों करते हो? अच्छा ये बता दीजिए, आपको किसने कहा है कि रोटी जो बनानी है आटे छान करके बनानी है? अच्छा, स्वाद की कह रहे हैं, कलर की कह रहे हैं, और जो चीज सुंदर दिखती है वो उतनी ही ज्यादा नुकसानदायक होती है, सबको पता है, हाँ या नहीं? तो फिर भी अगर आपको ये ज्ञान है फिर भी आप बना रहे हो, है ना। मल्टीग्रेन आटा का नाम सुना है? बहुत चल रहा है अभी, यूज करते हो? नहीं करते। मल्टीग्रेन क्यों? क्योंकि उसके अंदर फाइबर कंटेंट ज्यादा है, प्रोटीन ज्यादा है। चलो प्रोटीन तो हम किसी चीज से ले लेंगे, फाइबर क्या होता है? जिससे आपकी जो आते हैं वो सॉफ्ट बनी रहे, ठीक है, डाइजेशन रिलेटेड कोई आपकी दिक्कतें ना हो, इसलिए फाइबर होता है इसके अंदर। वो दिखने में बहुत बेकार होती है, जैसे काई होती है ना, एल्गे, वैसा कलर होता है। बच्चे तो देख के ही मना कर देंगे, हम तो नहीं खा रहे, हम तो बाहर से जोमेटो करा लेंगे, ऐसा ही होता है। बच्चे क्या हमें ही बोल देते हैं कि देखने में अच्छी नहीं लगती है ना। तो एक तो ये हो गया दिक्कत। इसके अलावा आप हद से ज्यादा नमक का यूज कर रहे हो, चीनी का यूज कर रहे हो, अल्कोहल हो जाता है, कॉफी हो जाता है, स्मोकिंग हो जाता है। तो ये सब चीजें हम अपने शरीर को दे रहे हैं जिससे हमारा शरीर खराब हो रहा है ना। नेक्स्ट, टॉक्सिन्स। सबसे पहला प्रदूषण, क्या यहाँ पे है? क्योंकि यहाँ पे व्हीकल्स नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, जिससे कि आपका पोल्यूशन यहाँ पे होगा। लेकिन जहाँ पे आप लोग रहते हो व्हीकल्स ज्यादा हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, पोल्यूशन होता है, तो आप जहरीली सांस लेकर के जिंदा रह रहे हो। लेकिन मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस कोई नहीं होगा। मैं दिल्ली में रहता हूँ, वहाँ जिसको कहते हैं नॉर्मल 400 रहता है वैल्यू, है ना। यहाँ पे तो 50 से भी कम होगा। तो मुझे तो पता चल रहा है कि हवा कितनी फ्रेश है। सेकेंड, अडल्ट्रेशन मीन्स खाने में मिलावट। मिलावट की अगर हम बात करें तो दूध में किसी की मिलावट होती है? पानी के अलावा यूरिया डालते हैं ताकि ये दिखा सके इसके अंदर प्रोटीन है। मसाले में मिलावट है ना। ऐसे आपके खाने के प्रोडक्ट जो होते हैं मिलावटें आती है। इसके अलावा आर्टिफिशियल राइपनिंग मीन्स पहले क्या था कि फलों को नेचुरली पकाया जाता था, अब एक हफ्ते पहले तोड़ लिया है कि ट्रैवलिंग करते करते केमिकली पक जाएगा वो, है ना, केमिकल लगाते हैं। उसके अलावा खानों में पेस्टिसाइड, कीटनाशक जो हम यूज करते हैं, लेकिन हमें ये भूल जाते हैं कि वो बह करके हमारी मिट्टी में आता है, ठीक है। वो मिट्टी से होते हुए आपके पानी में जाएगा। कोई पक्षी अगर उसको जाकर पत्ते को खाएगा तो उसके शरीर में जाएगा, केमिकल आ रहा है। प्रिजर्वेटिव्स हम डालते हैं जो कि केमिकल ही होते हैं। इनकी जो वैल्यू एक लिमिटेड सेट की गई हुई है कि इससे ज्यादा डालोगे तो शरीर पर नुकसान करेगा,
लेकिन अगर लिमिट में यूज करते हो तो दिक्कत नहीं होती। लेकिन आज के जमाने में जो प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो कि साल साल तक इसकी एक्सपायरी डेट होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है ना। और एंड में रेडिएशन, आप इन 5 चीजों से बच जाओगे। बच सकते हो, पोल्यूशन से बच जाओगे, आप आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन से बच जाओगे, आर्टिफिशियल रैपनिंग से बच जाओगे, केमिकल से बच जाओगे और प्रिजर्वेटिव से बच जाओगे। लेकिन इससे कैसे बचोगे? रेडिएशन से। तो कितने लोग हैं जो रात को सोने से पहले कम से कम 1 से 2 घंटा फोन चलाते हैं? सभी होंगे। हमें नींद ही नहीं आएगी सर तब तक फोन ना चला लें, तब तक रील्स ना देख लें इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, लाइक इररिलेटेबल इस पे कंटेंट होता है। जितनी बार आपका थंब ऊपर करेगा आपको उतने मजे आते जाएंगे। मींस आप एक चीज के एडिक्टेड हो चुके हो, है ना। सुबह उठते के साथ अगर आपके तकिए के पास आपका फोन नहीं होगा, बीपी हाई, मेरा फोन कौन ले गया, मुझे अभी 50 लोगों को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजना, वो वेट कर रहे हैं। होता है ना, सुबह उठती मैसेज आया गुड मॉर्निंग, आपने फॉरवर्ड कर दिया, है ना। क्या वो जरूरी है? कोई वेट कर रहा है उस चीज का? नहीं। लेकिन क्या करें, हम एडिक्शन हो चुकी है इस चीज की। वही हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, बच्चे हमसे तो सीखते हैं, है ना। तो इससे हम कभी नहीं बच सकते रेडिएशन से। नेक्स्ट, तो अब हमें शरीर का जो स्वास्थ्य कैसे बढ़ाना होगा, आयुर्वेदा के ज्ञान को यूज करके वो हम डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट, लाइफस्टाइल में हमें वेलनेस पे ध्यान देना है, एक पौष्टिक आहार हमें लेना होगा जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया। अच्छा, रेगुलर चेकअप की हम बात करते हैं, ब्लड टेस्ट में। तो कितने लोग हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में कराया है? अच्छी बात है। अच्छा, हर 3 महीने पे 6 महीने पे लोग कराते हो जितने यहाँ बैठे हैं? जब बीमार पड़ते हैं तब। नहीं कराते, साल में एक बार। अच्छा, आप लोग वेट कर रहे हो कब हमें दिक्कत आए तो हम कराएंगे, तभी है ना। तभी होता है सर। वेट कर रहे हो ना, 1000 रुपए का फुल बॉडी चेकअप होता है, करा लो, पता चल जाएगा कि आपके शरीर में क्या दिक्कत है क्या नहीं है। अगर जल्दी पता चल गया, कोई बड़ी समस्या होने से पहले, तो बच जाओगे, जल्दी ठीक हो जाएगा, है ना। वो ज्यादा अच्छा है जब बाद में 20-30 लाख रुपए लगना ज्यादा अच्छा है। 1000 रुपए में काम चल रहा है ना अभी, हमें उस पर ध्यान देना होगा कि रेगुलर चेकअप 6 महीने नहीं, एटलीस्ट साल में एक बार करना चाहिए। एक्सरसाइज रेगुलर, WHO का कहना है कि भाई आप हफ्ते में 5 दिन 25 मिनट आप वॉकिंग ही कर लीजिए, आपकी बॉडी वैसे ही हेल्दी हो जाएगी। लेकिन हम वो भी नहीं करते। मिनिमम से मिनिमम वैल्यू बताता है आपका WHO, लेकिन लोग समझते तो बहुत ज्यादा, हमसे नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, तो वेलनेस क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि आपकी जो हेल्थ है वो मेंटेन बनी रहे, आपका मेंटल इंप्रूव रहे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो सके और आपकी उम्र बढ़ सके। नेक्स्ट, कैसे? क्वालिटी ऑफ स्लीप। कितने लोग हैं जो कंटिन्यू 7 से 8 घंटे सोते हैं? सिर्फ 3-4 लोग। 6 घंटे। धीरे धीरे सोच के भूल जाते हो क्या? नहीं, 6 घंटे। अच्छा, कितने लोग हैं जो 5 से 6 घंटे से कम सोते हैं? ज्यादा हो जाता है। अच्छा, मोबाइल चल रहा है ना आपका। अच्छा, मोबाइल ने जगह ले लिया आपकी नींद की। तो आपको ध्यान देना होगा कि अगर आप 7 घंटे सोते हो ना, तभी आपकी बॉडी रिकवर कर पाएगी। वो कहते हैं आप कार चला रहे हो, थोड़ी देर रोक लेते हैं, ठंडी हो जाएगी ताकि बाद में अच्छी चले। तो आपको अपने शरीर को सुनाना पड़ता है ताकि जो भी वेस्ट बना है, जो बीमारियां आई हैं, उसको क्लीन कर सके, रीस्टार्ट कर सके, ताकि आप एनर्जेटिक फील करो। लेकिन हमें क्या है, हमें तो रील देखनी है ना। हमें क्वालिटी ऑफ स्लीप को इंक्रीज करना होगा। हॉर्मोन्स का डिसबैलेंस होना आपकी नींद पे भी डिपेंड करता है और पानी पे भी डिपेंड करता है। हमारा ये दोनों बिगड़ा हुआ होता है। योगा मेडिटेशन डेली करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। और एंड में हर्बल रेमेडीज, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, हम आयुर्वेद को क्यों यूज करें? क्या इसके फायदे हैं? साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट में नहीं होंगे ये कहना गलत है। साइड इफेक्ट ना के बराबर होंगे ये थोड़ा सही लगेगा मेरे हिसाब से। अगर मैं बात करूं साइड इफेक्ट की, पानी का भी होता है। मैं आपको बोलूं डेली 8 लीटर पानी पी लीजिए,
आप कल को मेरे पास आ जाओ केस करके, सर आपने बोला था देखो मेरी हालत क्या हो रखी है, आपके पूरे शरीर में पानी भर जाएगा, लूज मोशन हो जाएंगे, तो पानी का भी साइड इफेक्ट हुआ। लेकिन हमें ज्ञान दिया गया कि सिर्फ इतना पीना है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, तो इसके साइड इफेक्ट ना के बराबर है ना। तो हमें ध्यान देना हो क्या चीज कितने अमाउंट में कैसे लेनी चाहिए, और आयुर्वेदा का आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। साइड इफेक्ट ना के बराबर होते हैं, अगर ज्यादा ले लेंगे किसी भी प्रोडक्ट को तो साइड इफेक्ट आ जाएंगे। दूसरा कि एलोपैथी हमेशा बीमारी के जो लक्षण जो सिम्टम्स होते हैं उस पे काम करती है, लेकिन आयुर्वेदा बीमारी के जड़ पे काम करेगी, है ना, तभी इसके रिजल्ट धीरे धीरे आते हैं। तीसरी बात, जब आयुर्वेदा को यूज करोगे एलोपैथी के साथ में तो एलोपैथी के साइड इफेक्ट तो कम हो जाएंगे और जल्दी वो आपको ठीक करने में मदद करेंगे, ठीक है। एलोपैथी ये बोलती है कि मैं आपको ठीक कर दूंगी और आयुर्वेदा ये बोलता है मैं आपको बीमार होने ही नहीं दूंगी। दोनों के कहने में अंतर है, वही इनका काम होता है, ठीक है। अब सॉल्यूशन क्या है, हमारा आयुर्वेदा जो पिछले 5000 साल से पहले से चलता आ रहा है ना। हम धीरे धीरे अपने आप को एलोपैथी से फिर से किस पे ला रहे हैं, आयुर्वेदा पे ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना काल में हमने देख लिया कि जैसा ये पेंडेमिक आया था हमारे पास कोई दवाई थी ही नहीं, लोगों ने घर पे काढ़ा बना बना के पिया था, जिनको हमें संस्था के बारे में नहीं पता था, जिनको पता था उन्होंने हर्बल टी पिए, है ना, जिससे उनका शरीर बिल्कुल स्वस्थ बना रहा है, स्ट्रॉन्ग बना रहा है। बात यही थी नहीं थी, टीवीज में भी यही आया था, है ना, दवाई तो बाद में बनी थी एंड में, वो भी वैक्सीन, है ना। तो अब यहाँ से हम डिस्कस करेंगे अपने पीरियड्स के बारे में। उससे पहले मैं कुछ आपको बातें बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप लोग भी पानी पी सकते हैं। बातें हैं जो कि आप लोगों को बहुत ध्यान देना होगा। अगर आप लोग ध्यान दोगे, अगर आगे इस बात को फॉरवर्ड करते हो तो आपके रिजल्ट बहुत जल्दी आता है। सबसे पहली बात कि जब भी आपको कहा जाए कि ये प्रोडक्ट आपको पानी के साथ लेना है तो समझ जाइए वो पानी कैसा होगा, हल्का गुनगुना, ना ही ठंडा ना ही गर्म, कैसा होगा, हल्का गुनगुना, कहते हैं ल्यूक वार्म वाटर, ठीक है। और जहां रिक्वायरमेंट होगी कि दूध के साथ लेना है, जूस के साथ में लेना है, वहां मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो हर एक प्रोडक्ट हल्के गुनगुने पानी के साथ में लेना, क्योंकि पानी एक औषधि का काम करता है, ठीक है। दूसरी बात, जब भी आपको कहा जाए कि प्रोडक्ट खाना खाने के बाद लेना है तो लोग क्या करते हैं, जैसे खाना खाया 5 मिनट प्रोडक्ट ले लिया, ऐसा नहीं करना है। कितने मिनट का गैप होना चाहिए, कम से कम आधे घंटे, आधे घंटे से लेकर के 45 मिनट तक का, ठीक है। तीसरी बात कि जब भी आपको कॉम्बिनेशन बताए जाए, फॉर एग्जांपल कि खाना खाने के बाद आपको 3 प्रोडक्ट लेने हैं तो उनके बीच का क्या गैप रहेगा, 10 मिनट, कम से कम आधे घंटे का। क्या पूरे दिन की रोटियां एक बार खा सकते हो आप? खा लोगे तो क्या हो जाएगा, है तो वोमिटिंग हो जाएगी, पेट में दर्द होगा, है ना, फायदा तो शरीर में करेगा नहीं। सेम वही है, प्रोडक्ट के बीच का गैप रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिनिमम आधा घंटा, ठीक है। हाँ जी। और जब भी आपको कहा जाए कि कोई भी प्रोडक्ट आपको खाली पेट लेना है या खाना खाने से पहले लेना है तो वो 1 घंटा पहले आपको लेना है। ये नहीं अच्छा मैं खाना खाने जा रहा हूँ अभी प्रोडक्ट आपने ले लिया, 5 मिनट खाना खा लिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मिनिमम से मैं 1 घंटा पहले आपको लेना है। और इनमें जो भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं जो स्तनपान करती हैं या जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट होते हैं उनको हम सजेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं आज का हमारा पहला प्रोडक्ट, जो पहली रेंज है वो हमारी इम्यून सिस्टम की। तो कितने लोगों का इस शब्द का मतलब पता है? इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? प्रतिरोधक क्षमता। इसके अलावा कैसे समझाओगे दूसरे को? अनपढ़ है, गवार है, कुछ नहीं पता, उसको आपको समझाने की ये क्या करता है? लड़ने की क्षमता। प्रकार की कोई कमी है उसको मेंटेन करने में, कैसा क्या? जैसे बॉडी में किसी चीज़ की अगर कोई कमी हो तो उसको मेंटेन करने में, जैसे कि रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। हाँ ये भी ठीक है,
लेकिन वो बिल्कुल गांव से वो भी नहीं समझ रहे। शरीर में कोई भी कमी, शरीर कभी बीमार नहीं होने देगा, बार बार बीमार होता है। हाँ, बीमार आपको नहीं होने देगा, है ना। आपके शरीर को अंदर से, हाँ ये आप कह सकते हैं सर्विस करने में दूसरी चीजें होती है, स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। मीन्स आपका डिफेंस सिस्टम, मीन्स जैसे भारत के पास खुद की क्या है, डिफेंस सिस्टम है, किस लिए है, लड़ने के लिए। ताकि कोई फॉरेन कंट्री आकर के हम पे अटैक ना कर सके, टेररिस्ट अटैक ना कर सके। सेम हमारे शरीर के पास क्या है, खुद बीमारियों से लड़ने के लिए भी एक सिस्टम बैठा है अंदर, है ना, जो हमें बचा के रखे। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, तो उस दौरान मेरे अंदर ऐसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, डस्ट पार्टिकल अंदर जा रहे हैं, लेकिन मुझे रोग तो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, आपको हो रहा है, क्योंकि हम लोगों का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमें पता ही नहीं चलने दे रहा है कि हमें रोग हुआ भी है या होने वाला है ना। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे पास पहला इम्यूनोडॉक्रस, ठीक है, ये हेल्प करता है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। इसके अंदर है एप्पल, कोकम, पुनर्नवा, गिलोय, अश्वगंधा, ऐसी हर्ब्स होती हैं जो कि इम्यून सेल्स, जो आपकी आर्मी है, उसको बढ़ावा देती है, सूजन को कम करने में मदद करती है। साथ इसके अंदर जो एप्पल का यूज किया गया है, इसमें सोल्यूबल फाइबर होता है, वो आपके हार्ट के लिए अच्छा होता है, आपके इंटेस्टाइन के लिए अच्छा होता है ना। तो उन सब चीजों में ये हेल्पफुल होता है। अब लेना कैसे है, दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में हल्के गुनगुने पानी के साथ में आपको लेना, ठीक है। एक बात का ध्यान रखेंगे इसमें, मैंने कहा कि एप्पल का यूज होता है, तो मींस एप्पल का इसमें कंसंट्रेट निकाला हुआ एक्सट्रैक्ट होगा, ठीक है। उस एक्सट्रैक्ट में शुगर भी होती है, फ्रूट शुगर। अगर किसी डायबिटिक पेशेंट को हम ये देंगे तो इनकी शुगर बढ़ सकती है, तो हम डायबिटिक पेशेंट को ये प्रोडक्ट सजेस्ट नहीं करते हैं। रेस्ट आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड है प्रास्टोक अवले, ये च्यवनप्राश है, ठीक है। इसके 3 बड़े फायदे हैं। सबसे पहले इम्यून सिस्टम है, दूसरा ये ब्रेन फंक्शन को बढ़ाता है, आपकी मेमोरी बढ़ाता है, तीसरा शरीर को गर्म रखने में मदद करता है ठंड के मौसम में, बरसात के मौसम में। तो इसका यूज सबसे अच्छा कहाँ होगा, जो हमारे ओल्ड एज पीपल, जो बूढ़े लोग होते हैं, उम्र के साथ उनका खान पान कम हो जाता है ना। खान पान कम होने के कारण से शरीर में उनका इम्यून सिस्टम वीक रहेगा, ठीक है, शरीर गर्म नहीं रह पाएगा, और उम्र के साथ भूलने की शक्ति बढ़ती जाती है। तो उन तीनों चीजों में कारगर है ना, फायदा करता है तीनों चीजों में, तो उनके लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। यूज कैसे करना है, सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद लेना है 10 से 15 ग्राम, और जैसे आप चॉकलेट को एंजॉय करके करके खाते हैं, धीरे धीरे रात में अपनी मिक्स करके फिर एंजॉय करके तब नीचे लेके जाते हैं, ऐसे इसको खाना। क्यों? इसके अंदर जो इसके अंदर पोषक तत्व, जो इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया है, वो हेल्पफुल होते हैं आपके, जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं आपके माउथ के अंदर ही, ठीक है, उस चीज में ये हेल्पफुल होता है। और इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स है, शंखपुष्पी है, तुलसी है, अश्वगंधा इसके अंदर भी है, ठीक है। तो ड्राई फ्रूट्स में इसमें खजूर भी आता है, और खजूर थोड़ा ज्यादा है इसके अंदर, और खजूर आपको पता है कि मीठा होता है, उसका भी एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर, तो मीन्स शुगर की मात्रा होगी, तो हम ये प्रोडक्ट भी डायबिटिक पेशेंट को नहीं देते, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरे पे आते हैं पंच तुलसी ऑयल, इसको लिख लीजिए, ऑल राउंडर प्रोडक्ट। किसी भी कंडीशन में, किसी भी कॉम्बिनेशन में आप इसको ऐड करके दे सकते हैं, आपको पूछने की जरूरत नहीं है सर पंच तुलसी कहां दें, ऑलराउंडर किसी कंडीशन में दीजिए, क्योंकि पंच तुलसी ऑयल आपके त्रिदोष, वात, पित्त, कफ तीनों को कंट्रोल करने में मदद करता है, साथ ही एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटीबायोटिक, मतलब आपको बुखार चढ़ने नहीं देता है, इसके बहुत फायदे होते हैं, ठीक है। तो 1 से 2 बूंद 100 से 150 ml गुनगुने पानी में डाल करके दिन में 2 से 3 बार पीजिए, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, ये हमारी कंपनी का वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर। डायबिटीज क्या होता है? जब आपके खून के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाए, ठीक है,
क्यों बढ़ती है? पैंक्रियाटिक से काम इंसुलिन नहीं बनने के मैम कहीं पैनक्रियास वर्क नहीं करता है, इंसुलिन नहीं बनता, वो एक बात हो गई। पैनक्रियास वर्क नहीं करेगा तो इंसुलिन नहीं बनेगा। और या तो मेरे पास वर्कर है काम करने के लिए, है ना, ऐसे समझिएगा, मेरे पास काम करने के लिए तो वर्कर है या तो नहीं है। ठीक है, मींस इंसुलिन है, अच्छे से काम करेगा, शुगर लेवल को मेंटेन करके रखेगा। इंसुलिन नहीं है तो मींस शुगर मात्रा बढ़ जाएगी आपकी, है ना, तो दिक्कत करने लगेगी। तीसरी कंडीशन भी होती है, वो बहुत कॉमन है, वर्कर है लेकिन कामचोर है ना, है मेरे पास लेकिन काम नहीं करेगा, उसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन शरीर में बन रहा है लेकिन शुगर मात्रा को कम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा कॉमन है आज के समय में, बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुका है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज आपको जो कहते हैं। ठीक है, हमें वही ठीक करना सबसे ज्यादा, क्योंकि इंसुलिन का इतना सा काम होता है कि आपके सेल्स के अंदर शुगर का हाथ पकड़ के एंटर कराना, बस इतना सा काम होता है, वो ही नहीं कर पाता है, जिससे आपके खून के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे मुझे होटल में एंटर करना है, मैं किसी व्यक्ति का नाम लूं, फिर मेरे को कहना कि मैं रॉयल वैक्सीन की तरफ से हूँ, हाँ ठीक है सर अंदर आ जाइए, तो मीन्स रॉयल वैक्सीन मेरे लिए क्या है, इंसुलिन है और मैं शुगर हूँ, उसने मुझे एंटर कराया है, अगर वो नहीं होगा तो मुझे एंट्री ही नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे समझिएगा इंसुलिन का काम बस इतना सा होता है। तो शुगर लेवल अगर बढ़ गई तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, पैरों में हाथों में गलाव पड़ने लगेगा। फिर जब समस्या जब भी ठीक नहीं होगी तो आंखों से अंधे होने लगोगे आप लोग, हाथ पैर सूज जाएंगे और गलाव कभी ठीक भी नहीं होगा, है ना। और आपको मैं बता दूं, अगर गलाव एक बार पड़ गया हाथ पैरों में तो उसमें एनेस्थीसिया भी नहीं लगा सकते, आपको पेन में वो चीज ठीक करानी होती है, मैंने खुद देखा है हॉस्पिटल के अंदर। तो बहुत ही बड़ी बीमारी है डायबिटीज, इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें मदद करता है हमारा डायबेटोक्रस, इसके अंदर करेला है, जामुन है, गुरमार है, त्रिफला है, जो कि इंसुलिन की तरह काम करता है और आपके खून में से शुगर की मात्रा को कम करने में मदद करता है। ठीक है, लेना कैसे है, 20 से 25 ml लेना है खाना खाने से पहले। ठीक है, दिन में 2 बार हल्के गुनगुने पानी के साथ में। अब बात ये आती है, क्या इससे शुगर कंट्रोल हो जाएगी? हो तो जाएगी लेकिन टाइम लगेगा। हमें क्या करना है, थोड़ा जल्दी करना है ताकि शुगर भी कंट्रोल हो, शरीर भी स्वस्थ बना रहे और स्ट्रॉन्ग बने। तो साथ में हम देंगे क्लोरोडॉग। क्लोरोडॉग के अंदर लीफ अल्फा, लीफ पुदीना, लीफ तुलसी ऐसे हर्ब्स के पत्तों में अंदर क्लोरोफिल होता है, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल कर उसको यूज किया गया है, जो कि मदद करता है खून को साफ करने में। आपके खून में जो भी टॉक्सिन्स हैं उसको रिमूव करने में मदद करता है आपका क्लोरोडॉग। ठीक है, तो ये आपको देना है दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में 20 से 25 ml। और डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है आपका क्लोरोडॉग। आप सोचें कि सर ने तो बताया नहीं कि डायबिटीज वाले को क्या दें इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे, उनके लिए क्लोरोडॉग होता है यहाँ पे। ठीक है, और क्या दे सकते हो आप, सुबह सुबह खाली पेट आपको देना है फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, मेथी वाला प्रोडक्ट। फ्रेश होने के बाद में देना है आपको 1 कैप्सूल सुबह खाली पेट। ठीक है, एक ये हो जाता है। दिन में 2 बार खाना खाने से पहले आपका डायबिटोक, खाना खाने के बाद दिन में 2 बार क्लोरोडॉग, फिर उसके आधे घंटे के बाद में सी बग डॉग जूस दीजिए आप। ठीक है, सी बग डॉग दे सकते हो या नॉनी दे सकते हो, दोनों में से कोई भी एक बार सी बग दीजिए, नेक्स्ट नॉनी दीजिए। ठीक है, दोनों मिलकर के ओवरऑल बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, पूरे शरीर को साफ करने में मदद करेगा। ठीक है, ये मेन रहेंगे। इसके अलावा मल्टीविटामिन डे लिफ्ट या विटाडॉग का आप यूज कर सकते हो। महिला है तो वुमेन वेलनेस का यूज कर सकते हैं। पंच तुलसी ऑयल ऐड ऑन करके आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताई ये मदद करते हैं आपकी शुगर लेवल को कंट्रोल करने में। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? कॉम्बिनेशन सबने लिख लिया? सॉरी सर, जो प्रोडक्ट मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, नेक्स्ट जब स्लाइड आई तो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, अभी आप लिख लीजिए। ठीक है, डिस्कस सारे किए जाएंगे, उसकी इश्यू मत लीजिए आप सर। ठीक है, नेक्स्ट जॉइंट प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो जॉइंट प्रॉब्लम क्यों होता है? मैंने स्टार्टिंग में कहा था जब आपके खून में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं तो जॉइंट्स में जाकर के इकट्ठा होते हैं वो।
जब आप मूव करो तो आपको पेन होता है। इसके अलावा आप बोलते हो कि पैरों में ना ग्रीस खत्म हो गई है, उसको हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, वो खत्म हो जाता है उम्र के साथ में। इसके अलावा दो बोन्स के बीच में कार्टिलेज होता है, उम्र के साथ वो घिस जाता है तो आपको पेन होता है। कभी कभी जो टेंडन्स होती हैं, जो लिगामेंट्स होती हैं, आप सुनोगे लिगामेंट टीर हो गया मेरा, मसल में इशू है, उसके कारण से भी आपको जॉइंट पेन होता है। ठीक है, तो इन सभी कंडीशन में आपका हेल्प करता है ऑर्थोडॉक प्रवाहिक वात, जो कि जॉइंट पेन में आपको रिलीफ दिलाने में मदद करेगा। इसके अंदर हर जोड़, ठीक है, ऐसी हर्ब्स हैं जो मेनली आपके जॉइंट पेन पे काम करती है। यूज कैसे करना है? दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद में 20 से 25 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में आपको देना है। ठीक है, अब जेसी ऑयल क्या करेगा? ये शरीर के बाहर से जॉइंट पेन को रिलीफ दिलाने में मदद करेगा। 5 से 10 बूंद जहां पर भी आपको पेन है जॉइंट पर, हल्के हाथों से मात्र 10 सेकंड के लिए आपको हल्के हाथों से मसाज करनी है। करने के बाद उस हिस्से को ढक लेना है। ये नहीं कि आप गरम पट्टी बांध लो टाइट, ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस चीज को ढक लीजिएगा। ठीक है, अब जॉइंट पेन में आप और क्या प्रोडक्ट दे सकते हो? जैसे कि सुबह सुबह खाली पेट फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, सेम मेथी वाला प्रोडक्ट। ठीक है, फिर दिन में 2 बार ऑर्थोडॉक आपका हो जाता है। फिर उसके आधे घंटे के बाद में आपको देना है क्लोरोडॉक। ठीक है, ये 3 तो मेन रहेंगे। इसके अलावा अगर वो कहे कि मेरे जो एडी है यहाँ पे पेन होता है, मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, तो आप ऐड करके देंगे कैल्शियम के साथ में विटामिन D2 या K2। अभी आप लिख लीजिए, सबके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा A to Z, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, कैल्शियम के साथ में विटामिन D2 या K2 आप देंगे, लिख लिया। इसके अलावा आप पंचतुलसी ऑयल दे सकते हो, मल्टीविटामिन डे लिफ्ट या विटाटॉप का भी यूज कर सकते हो। अगर वो कहे कि मेरे को लिगामेंट का इशू है, टेंडन का इशू है, तो आप उनको दे सकते हो ओमेगा 3 का कैप्सूल या काउसीडोक का कैप्सूल। ये मदद करता है नए टिश्यूज को जल्दी बनाने में। ठीक है, ओमेगा 3 या काउसीडोक कैप्सूल आपको देना है। ठीक है, ये रहेगा आपका जॉइंट पेन के लिए। नेक्स्ट, फिर आपका हेल्दी लीवर। अब इसको डिस्कस करने से पहले लीवोडॉक को इसके सामने लिख लीजिए, ये एक ऑल राउंडर प्रोडक्ट है। क्यों? आप जो भी खाते हो, जो भी पीते हो, सबसे पहले लीवर के पास जाता है इंस्पेक्ट होने के लिए, क्या वो आपके शरीर के लिए सही है, या सही है तो आगे फॉरवर्ड कर देता है, नहीं होता है तो अपने ऊपर उसका इंपैक्ट ले लेता है, जिसके कारण से शरीर में सबसे पहले लीवर की समस्या आती है। और लीवर में समस्या आती है तो आंखों में पीलापन, बालों का झड़ना, सुबह सुबह जब आप उठते हो तो मुंह पे पैरों में सूजन, और पूरे दिन पैरों में सूजन रहेगी, शरीर में फोड़े फुंसी हो जाते हैं, वो सब के सब लीवर की वजह से होते हैं। जब आपका लीवर में चर्बी जम जाती है, गांठें बन जाती हैं, सिकुड़ जाता है या वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तब ये समस्याएं आती हैं। तो लीवर को हेल्दी रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर लीवर हेल्दी नहीं है और आप कोई प्रोडक्ट दे रहे हो तो वो भी शरीर में काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले डाइजेशन चेक करना है कि हेल्दी है या नहीं है। डाइजेशन में इशू है मतलब आपके लीवर में दिक्कत है, तो लीवोडॉक आपको देना है। ठीक है, दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद में 15 से 20 ml। ठीक है, अगर बड़ी एज के हैं तो 15 से 20 ml आप दीजिए, कोई इशू नहीं है। अगर समस्या थोड़ी ज्यादा है लीवर की तो दिन में 3 बार दीजिए, पहले 15 दिन, बाद में 16 से 30 दिन तक दिन में 2 बार कर दीजिएगा। तो 1 महीने के अंदर उनका लीवर फिर से अच्छा वर्क करने लग जाता है। ठीक है, 15 से 20 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के बाद दिन में 2 बार आपको देना है। ठीक है, त्रिफला का मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपके पास एक इंसान आता है, ये बोलते हैं कि सर मैं ना बहुत अच्छा खाना खाता हूँ ताकि मेरी शरीर बने, स्ट्रॉन्ग बनूं, मैं बॉडी बिल्डिंग कर सकूं, लेकिन क्या करूं, मेरे शरीर में कुछ लगता ही नहीं है, सब कुछ खा रहा हूं लेकिन शरीर में लगता दिखता ही नहीं है मुझे। तो इनको बोलिए कि आप त्रिफला दिन के समय लीजिए खाना खाने के बाद 20 से 25 ml,
क्योंकि दिन के समय में त्रिफला आपके शरीर में चीजों को एब्जॉर्ब करवाता है। आप जो भी खाना खाओगे इसके अंदर जो भी पोषक तत्व होते हैं वो सारे आपके शरीर में एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। दूसरी कंडीशन, दूसरा इंसान आपको ये बोलेगा सर मेरा पेट साफ नहीं हो रहा, शरीर से टॉक्सिन बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्या करूं मैं? आप उनको बोलिए रात को सोने से पहले त्रिफला लीजिए 20 से 25 ml, क्योंकि रात के वक्त त्रिफला आपके पूरे शरीर से वेस्ट को बाहर निकालने में बिजी होता है। ठीक है, अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके सामने जो व्यक्ति की समस्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप पे गाइड करना होगा। ठीक है, अगर मैं लीवर डिसऑर्डर की बात करूं, इनको लीवर की समस्या होती है, कॉम्बिनेशन क्या करोगे आप? जैसे कि खाना खाने से पहले एलोवेरा आपको देना है दिन में 2 बार 20 से 25 ml। खाना खाने के बाद लिवोडॉक, आधे घंटे के बाद में क्लोरोडॉक। ठीक है, जिनको नॉर्मल लीवर डिसऑर्डर की समस्या होती है उनके लिए। अब जिनको एसिडिटी होती हो, है ना, अब जिनको नॉर्मल एसिडिटी है तो दिन में 2 बार एलोवेरा देना खाली पेट, खाना खाने के बाद लिवोडॉक, फिर आधे घंटे के बाद क्लोरोडॉक। अगर एसिडिटी ज्यादा है तो एलोवेरा दिन में 3 बार कर दीजिए। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और रात को त्रिफला भी आप दे सकते हो सोने से पहले एसिडिटी की कंडीशन के अंदर। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट, अब है दिल से जुड़ी समस्याओं के लिए आपका है कार्डियोडॉक्टस। ठीक है, अब समस्याएं जैसे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, बैड कोलेस्ट्रॉल, वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल, जो कि हमारी समस्या है जिसके कारण से नसों में ब्लॉकेज, आपके दिल के आसपास चर्बी का जम जाना, जिसके कारण से आपका दिल अच्छे से पंप नहीं कर पाता है, प्रेशर लगता है जिससे बीपी आपका बढ़ रहा है ना, ये सभी समस्याएं बढ़ती हैं। तो कार्डियोडॉक्टस क्या करता है, जो वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी मात्रा को घटाने में मदद करता है। दिल के आसपास जो चर्बी जमी हुई होती है उसको हटाने में मदद करता है, ताकि आपका जो हृदय, आपका जो दिल है अच्छे से पंप कर सके, उसको जो सर्कुलेशन, खून का जो संचार होता है वो अच्छे से मेंटेन बना रहे, उसमें ये मदद करता है। ठीक है, लेना कैसे है? सेम दिन में 2 बार खाना खाने के बाद 20 से 25 ml आपको लेना है, हल्के गुनगुने पानी के साथ। ठीक है, उसके बाद है अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। अर्जुन की छाल का आपने नाम सुना है? घर में किसी व्यक्ति को आपने डायग्नोज किया कि इसको बीपी का इश्यू है, तो आसपास के लोग बोलते कि इसको अर्जुन की छाल का काढ़ा बना के पिलाओ, बोलते है ना, लेकिन हमें कि कौन बनाए, कौन लेकर के आए, तो नहीं लेते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि बीपी जो कंडीशन होती है, जो हाइपरटेंशन जिसको हम कहते हैं, उस कंडीशन में अर्जुन छाल सबसे बेस्ट काम करता है, क्योंकि आपकी नसों को ये डायलेट मींस ओपन कर देता है, जिसके कारण से आपका जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो 1 कैप्सूल सुबह, 1 शाम को खाना खाने के बाद इसका लिया जाता है। जिनको दिल से जुड़ी समस्या है उसमें कॉम्बिनेशन क्या यूज करोगे? सेम मेथी, सुबह खाली पेट, तो आप देख रहे हो मेथी में कितना रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन हम खाते नहीं है मेथी को। मेथी के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। तो सुबह सुबह खाली पेट 1 कैप्सूल मेथी वाला ब्रेड का आपको देना है। फिर उसके बाद दिन में 2 बार खाने खाने के बाद कार्डियोडॉक्टस आपको देना है। फिर उसके आधे घंटे के बाद आपको देना है सी बकथॉर्न जूस 20 से 25 ml आपको देना है। वो आपके हृदय के लिए अच्छा होता है, उसकी फंक्शनिंग को बेहतर करने के लिए अच्छा होता है। ठीक है, इसके अलावा मल्टीविटामिन, पंचतुलसी ऑयल, इनका भी आप यूज कर सकते हो। और हाइपरटेंशन में क्या रहेगा? आप अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल का ऐड ऑन कर दोगे। जिनको नसों में ब्लॉकेज होगी तब ओमेगा 3 ऐड ऑन कर दोगे, क्योंकि ओमेगा 3 मैं आपको बता दूं कि जो आपकी नसों में ब्लॉकेज होती है फैट की, उसको साफ करने में मदद करता है ओमेगा 3। ठीक है, लेकिन हम नहीं खाते हैं वो चीज। ठीक है, क्योंकि ओमेगा 3 मैक्सिमम नॉन वेज में पाया जाता है और नॉन वेज बहुत से लोग नहीं खाते हैं। और वेज में फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज उसके अंदर होता है, तो कुछ लोगों को ज्ञान नहीं होता कि अभी रिसेंटली इसका पता चला है। ठीक है, तो ओमेगा 3 मदद करता है आपकी नसों में जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ होता है उसको साफ करने में। ठीक है, या ओमेगा 3 नहीं, 1 सुबह 1 शाम को खाना खाने के बाद मैंने बताया। ठीक है,
वो डिपेंड करता है, अगर सिर्फ बीपी है तो आप दे सकते हो, अगर ब्लॉकेज की समस्या के रिपोर्ट्स में आती है तो ओमेगा 3 आप ऐड करके दे सकते हो, कोई इशू नहीं सर। तेज बोलो नहीं सर, इधर जो अमाउंट है वो कम है तो कोई इशू नहीं है, वो बोले सर। नेक्स्ट, किडनी स्टोन। अब स्टोन बनने का कारण क्या होता है पता है? स्टोन्स क्यों बनते हैं किडनी में? मैग्नीशियम नहीं खाएंगे सर, मैग्नीशियम भारत में नहीं दिक्कत होती मैग्नीशियम स्टोन्स की, कैल्शियम की समस्या होती है बाहर। सबसे ज्यादा जो स्टोन्स की वैरायटी 4 टाइप की होती है जो भारत में पाई जाती है, सबसे ज्यादा कैल्शियम ऑक्सलेट की होती है, ठीक है। अब क्यों होती है, किसके खाने से होती है? पानी, हरी सब्जी सर ने कहा, हरी सब्जी सब आ जाए मैम इसमें, कैल्शियम कंटेंट, ठीक है। इसके अलावा पानी। अब क्या है, हरी सब्जियों में आयरन कैल्शियम भरपूर होता है। सर्दियां आई नहीं कि डेली हरा साग बन रहा है ना, कभी पालक हरा साग बना लिया, कभी सरसों, कभी मेथी के पराठे बना लिए, है ना, कभी मेथी का रायता बना लिया, बथुए का रायता बना लिया, ऐसे यूज करते हैं हम। सुबह शाम दिन रात लगे पड़े रहे हम हरे साग के पीछे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा हरा साग खाओ, कैल्शियम मिलेगा, आयरन मिलेगा, लेकिन ये बताना भूल जाते हैं कि कितनी बार खाना है ना। हफ्ते में मात्र 2 या बार, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि सर्दियों में आता है और सर्दियों में आप लोग पानी नहीं पीते हो, है ना। सर्दी में पानी पीना कम हो जाता है ना, तो पानी कम पी रहे हो, जो कैल्शियम था वो कंसंट्रेट होता है किडनी में जाकर के, ठीक है। पानी कम पिया, कैल्शियम इकट्ठा होगा किडनी के अंदर, और ऑक्सलेट आता है आपके टमाटर के जो बीज होते हैं उसके अंदर से, वो ऑक्सैलिक एसिड बनाते हैं, उनके अंदर होता है नेचुरली, तो उसके इंटेक से भी, उनके बीजों के इंटेक से ज्यादा से कैल्शियम ऑक्सलेट नामक का स्टोन बनता है भारत के अंदर सबसे ज्यादा किडनी के अंदर। पानी कम पिया, हरा साग ज्यादा बढ़ा दिया, बीमारी आपकी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो किडनी स्टोन आपको ठीक करना है, इसमें हेल्पफुल होता है आपका स्टोन डॉग, ठीक है। ये यूज करना है दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद में 20 से 25 ml। जब आप इसका यूज करोगे तो आपको ना बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, मींस पेशाब जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें पशान वेद नाम की एक हर्ब है जो कंटिन्यूअसली इसको तोड़ती है, और वो चाहती है कि जो चीज मैंने तोड़ी हो तुरंत बाहर निकले। तो पानी के द्वार से बाहर निकलेगी, है ना, मूत्र द्वार से बाहर निकलेगी, तो आपको पानी इंटेक बढ़ाना पड़ेगा ताकि आपका स्टोन बाहर निकल जाए। तो घबराइएगा मत कि मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है, उस स्टोन डॉग की वजह से हो रहा है, ठीक है। खाना खाने के बाद दिन में 2 बार, ठीक है, 20 से 25 ml। और इसके साथ क्या आप कॉम्बिनेशन रखोगे? खाना खाने से पहले गैस डोप का कैप्सूल, फिर खाना खाने के बाद आपका पहले लीवोडोप होगा, फिर आधे घंटे बाद में स्टोन डोप रहेगा, और एक कैप्सूल रहेगी आपकी शिलाजीत की रात को सोने से पहले दूध के साथ में। शिलाजीत का कैप्सूल भी मदद करता है किडनी से स्टोन को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन आप यूज करोगे। और जब आप केएफटी टेस्ट कराते हो, किडनी फंक्शन टेस्ट, उसमें आप देखते हो मैक्सिमम आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है ना, ये बहुत कॉमन होता है। तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको? सबसे पहले जो नॉनवेज खा रहे हो उसको बंद करना है। दूसरा, कोई प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हो उसको बंद करना है। अपनी डाइट में प्रोटीन कंटेंट कम करना है मात्र 1 महीने के लिए, और पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए, तो नेचुरल धीरे धीरे आपका यूरिक एसिड कम होने लगेगा। और प्रोडक्ट आपका रहेगा स्टोन डोप, दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, लीवोडोप रहेगा, क्लोरोडोप रहेगा। ये और ज्यादा बेहतर तरीके से किडनी फंक्शन को इंक्रीज करेंगे और यूरिक एसिड को कम करने में आपकी मदद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फिर है एंटी कैंसर, मींस ऐसे प्रोडक्ट जो शरीर में कैंसर सेल्स बनने से रोकते हैं। अब कैंसर सेल कैसे बनते हैं? एक तो स्मोकिंग से हो गया, अल्कोहल से हो गया, उसके अलावा शरीर के अंदर एक प्रकार का वेस्ट है जिसको हम कहते हैं फ्री ऑक्सीजन रेडिकल।
उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए चाहिए होता है एंटीऑक्सीडेंट। अगर वो आपके शरीर में नहीं है, शरीर में इकट्ठा हो रहा है, तो धीरे धीरे वो बड़ी समस्या बना सकता है। जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, किडनी की समस्या हो जाती है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि अब आप के जमाने में लोग बोलते हैं कि ये एंटीऑक्सीडेंट है, इस ड्रिंक के अंदर इसको पीना चाहिए, बॉडी को डिटॉक्स करता है। ये वही प्रोडक्ट है जो शरीर को डिटॉक्स करेंगे फ्री ऑक्सीजन रेडिकल से। सबसे पहला क्या है आपका क्लोरोडॉक, जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया। दूसरा है व्हीट ग्रास पाउडर। इसका मेन फंक्शन है एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करना। दूसरा, वजन घटाने में भी ये मदद करता है। तीसरा, पोषक तत्व इसके अंदर ज्यादा पाए जाते हैं। इसके 3 बड़े फायदे हैं। ठीक है, उसको लेना कैसे है? 3 से 5 ग्राम 100 से 150 ml गुनगुने पानी में मिक्स करके खाली पेट लेना है, दिन में 2 बार। ठीक है, तो जिनको वजन घटाना उनको भी आप ये दे सकते हैं। ठीक है, तीसरा शॉर्ट हट्टी, खाली पेट, खाली से पहले शॉर्ट हट्टी, जिनको शरीर में इंस्टेंट एकदम से एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ानी है, उनके लिए होता है शॉर्ट हट्टी। साल में 1 बार ले लीजिए, अगर 2 बार नहीं हो पा रहा, साल में 1 बार लीजिए, तो इंस्टेंट आपको 1 महीने के अंदर अपने शरीर में फर्क देखने को मिलेगा। शॉर्ट हट्टी, ठीक है, इसमें डिफरेंट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, साथ ही हर्ब्स और प्रोबायोटिक्स ऐड किए गए हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को बढ़ा देता है। तो 1 बोतल है, दिन में लेनी है ब्रेकफास्ट करने के बाद में। ठीक है, और 1 महीने का ये प्रोडक्ट होता है। अगर आपको रिपीट करना है तो 6 महीने में 1 बार रिपीट होता है, और मैं रिकमेंड करूँगा साल में 1 बार तो लेना ही लेना है। ठीक है, लेकिन इसमें डिफरेंट फ्रूट का कंसंट्रेट मैंने कहा, तो फ्रूट की जो शुगर है वो भी होगी। ठीक है, जिनको लीवर की समस्या होती है, जिनको शुगर की समस्या होती है, उनको हम नहीं देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर देंगे तो शुगर इंपैक्ट करेगा, शुगर बढ़ा देगा ब्लड की, और लीवर की समस्या बढ़ा देगा। तो हमें पहले लीवर ठीक करना होगा, शुगर कंट्रोल करनी होगी, उसके बाद आप ये देंगे। सेकेंड प्रोडक्ट, इसके अलावा आप देख रहे हो कर्कीडॉक ड्रॉप और कैप्सूल। अब कर्कीडॉक बना है आपका हल्दी से, और हल्दी जो आप यूज करते हो अपने खाने के अंदर, इसकी मात्रा हार्डली आधी चम्मच होती है, 1 चम्मच होगी। उसमें घर में 4 से 5 लोग होते हैं, तो जो कर्क्यूमिन की जो मात्रा बिल्कुल ना के बराबर होती है, इसके फायदे आपको नहीं मिल पाते हैं। तो उसका एक्सट्रैक्ट निकाल करके कर्क्यूमिन का आपको ड्रॉप की फॉर्म में, कैप्सूल की फॉर्म में दिया जाता है। और कर्क्यूमिन मदद करता है आपकी ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, और इंटरनली इन्फेक्शन को ठीक करने में मदद करता है। आप ड्रॉप भी दे सकते हो, कैप्सूल भी दे सकते हो। कैप्सूल अगर देते हो दिन में 2 बार देनी है, खाना खाने के बाद में, 1 सुबह 1 शाम। और ड्रॉप का यूज करते हो तो 2 से 3 ड्रॉप 100 से 150 ml गुनगुने पानी में डाल करके दिन में 2 से 3 बार आप लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद है थायराइड केयर। थायराइड क्या होता है? लाइन या तो हमें है सर, फूल जाता है आपका लाइन। मैम उसको गोइटर कहते हैं। गोइटर और थायराइड 2 अलग चीजें होती हैं। गोइटर में क्या होता है, आयोडीन कम खाया आपने, जिसके कारण से ग्लैंड बढ़ जाएगा, लेकिन थायराइड अलग होता है। कोई बताएगा थायराइड में क्या होता है? मैम सही कह रही है, यहाँ पे ग्लैंड में समस्या होती है। जी जी जी, हाँ, एक होता है हाइपो, एक होता है हाइपर। एक में सबने कहा कि मोटा कर देता है, उसमें क्या होता है कि थायराइड हार्मोन बनता ही नहीं है। अब उससे होगा क्या कि जो आपके सेल्स के पास जो कार्बोहाइड्रेट गया था अंदर शुगर की फॉर्म में, अब सेल उसको तभी यूज करेगा जब थायराइड हार्मोन होगा। जैसे सेल है इतना सा, इसके सामने शुगर रखी है, इसको यूज करके एनर्जी बनाएगा, लेकिन वो तभी यूज करेगा जब थायराइड हार्मोन होगा, तब तक उसको टच भी नहीं कर सकता है वो। अब सेल बेचारा करे क्या, हार्मोन बन नहीं रहा है, तो उसको कन्वर्ट कर देता है चर्बी, फैट के अंदर, जिसके कारण से लोग फूल जाते हैं। इसको कहते हैं मोटापा वाला थायराइड। मेरा है सर हाइपोथायराइड। जी मैम। दूसरी कंडीशन क्या होती है, हाइपर, जिसमें हार्मोन बहुत ही ज्यादा बनता है, इतना ज्यादा बनेगा कि अपने शरीर को ही खाने लग जाता आपका, और आप उस इंसान की एक एक हड्डी देख सकते हो, इतना खतरनाक होता है वो।
तो ज्यादा बना तो दिक्कत, कम बना तो दिक्कत, तो कंट्रोल्ड में निकलना जरूरी है। तो उससे मदद करता है आपका थायरॉइड, ठीक है। इसका यूज करना है आपको, ठीक है। 20 से 25 ml आप खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, खाली पेट भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ में आपको क्या देना है, आप देख रहे हो डे लिफ्ट और विटामिन B12, ये कॉम्बिनेशन में आपको देना है। डे लिफ्ट के अंदर माइक्रो मिनरल्स, माइक्रो विटामिन जिनकी रिक्वायरमेंट शरीर में बिल्कुल बहुत कम चाहिए होती है, वो वाले विटामिन मिनरल्स होते हैं। और विटामिन B12 होता है जो कि थायराइड में हेल्प करता है। और एक और ऐड कर लीजिए कि खाना खाने के बाद में आप दोगे क्लोरोडॉक, ठीक है। सेम 20 से 25 ml आपको देना है। और एक बात का ध्यान रखें, जब थायराइड की कंडीशन होती है तो अपने खाने में आयोडाइज्ड सोल्ट का यूज करना चाहिए। जितनी भी गोभी होती है, आपको पता है गोभी 6 से 7 प्रकार की होती है, किसी को भी कच्चा नहीं खाना होता है। इसके अलावा आपकी कैप्सिकम, इसको हम क्या कहते हैं, शिमला मिर्च। इसके अलावा मूंगफली, पीनट जिसको हम कहते हैं, इनको कच्चा नहीं खाना है, ठीक है। सब्जी बना के पका के तब खाना है। जैसे रेड कैप्सिकम होती है, येलो होती है, लोग कच्चा खाते हैं सैलेड में, उसको नहीं खाना, इनको थायराइड की कंडीशन होती है, ठीक है। और रेगुलर एक्सरसाइज आप लोगों को करनी होगी, तभी आपका ये मेंटेन करने में हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट, एलर्जी केयर। अब आज के जमाने में एलर्जी इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है? आजकल जो बच्चे हैं उनमें बहुत ज्यादा एलर्जी आ रही है। इसको वीट से एलर्जी है, इसको दूध से एलर्जी है, इसको मिट्टी से, जानवर से, पेड़ पौधे से एलर्जी। ऐसा क्यों है? किसी आदमी से एलर्जी होती है, लेकिन पहले ऐसा कुछ था ही नहीं, किसी को नहीं पता। जी सर। इम्यून सिस्टम कमजोर होने की वजह से और बाहर के डस्ट जो भी जाते हैं बॉडी को अटैक करता है, जिसकी वजह से बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं सर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था तो हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वहाँ पे, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आए थे हमें लेक्चर देने के लिए। वो चलते फिरते हम कह सकते हैं कि इम्यून सिस्टम की विकिपीडिया थे, कुछ भी पूछ रहे थे इम्यून सिस्टम के बारे में, सब कुछ बता देते थे। बहुत अच्छे टीचर थे। वो आए थे वहाँ से, भारत में आए थे, इंडियन ही, लेकिन वहाँ पे काम करते थे। तो यहाँ पे आए, उन्होंने भारत में बिस्लेरी वाला पानी पिया था, उनको 4 दिन तक लूज मोशन रहे। बताओ, भारत की जो बिस्लेरी वाला पानी उन्होंने पिया, उससे उनको लूज मोशन हो गए। तो उनको बाहर से अपना पानी खुद लेके आना पड़ता है। तो सोचिए उनका इम्यून सिस्टम कितना वीक है। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा हाइजीनिक कंडीशन में वो रहते हैं कि इनका इम्यून सिस्टम वीक होता जा रहा है। कि ज्यादा साफ सफाई भी अच्छी होती है? नहीं होती, उससे हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है। बच्चे को खेलने दो मिट्टी में खेलेंगे तभी इनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनेगा। हम मना कर देते नहीं तुझे बीमार हो जाएगा, मत जा, है ना। गलती हमारी है इस चीज में। तो हम इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या होता है, एक्सपोजर जितना ज्यादा बाहर का होगा उतने ही आपके बच्चे स्ट्रॉन्ग बनेंगे, ठीक है। तो एलर्जी क्यों होती है? एक तो इम्यून सिस्टम वीक होने के कारण से, इसके अलावा टॉक्सिन बढ़ने के कारण से, है ना। उसमें होगा क्या, आपको बार बार छींके आएंगी, रनिंग नोज होगा, नाक से पानी, आंखों से पानी, आंखों का रेडनेस होना, इचिंग होना, पेट में दर्द होना बहुत ज्यादा एकदम से, है ना। तो ऐसे सिम्टम्स होते हैं। तो उस कंडीशन में आपके लिए है यहाँ पे एलर्जी ड्रॉप, ठीक है। इसका यूज आपको करना है दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद में 20 से 25 ml, और फिर आधे घंटे के बाद में आपको देना है क्लोरोडॉक, ठीक है। ये एलर्जी के सिम्टम्स को रोकेगा, एलर्जी ड्रॉप। क्लोरोडॉक ब्लड को साफ करेगा, और साथ में आपको इम्यूनोडॉक देना है जो कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है। स्किन एलर्जी को छोड़ करके इसके अलावा जो भी आपको एलर्जी होती है उस कंडीशन में ये हेल्पफुल होता है। अब स्किन एलर्जी की मैं बात करूं तो उसमें क्या देना है आपको, ब्रेकफास्ट में स्टोर 30 या बेरीडॉक का कैप्सूल या जूस ब्रेकफास्ट में, ठीक है। फिर उसके आधे घंटे के बाद में आपको देना है, जब भी आप लंच डिनर करते हो उसके बाद में आपको देना होगा एलर्जी डॉक, इम्यूनोडॉक या क्लोरोडॉक, इम्यूनोडॉक या क्लोरोडॉक, दोनों में से कोई एक।
अगर डायबिटिक है तो क्लोरो, नॉर्मल है तो आप इम्यूनो का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपको यूज करना है। और स्किन एलर्जी है तो आप नहाने के लिए नीम बार का यूज कीजिए। ठीक है, नीम बार जो है उसका यूज कीजिएगा। नेक्स्ट, पाइल्स रिलेटेड प्रॉब्लम, इनको कहते हैं बवासीर। अब इसका होने का क्या कारण है? इंडाइजेशन, गिलास में पानी पीने को। मेन वही, आपकी आंतें क्लियर नहीं हो रही है। और अच्छा, में क्या एकदम से हो जाती हैं चीजें? क्या इसके लक्षण होंगे? उससे भी पहले गैस बनती है, यहाँ पे एक आवाज आती है गैस बनती है। तो अगर आपको गैस बन रही है तो गैस बनने का कारण क्या है? या तो आप पानी कम पी रहे हो, आप अपनी मील को स्किप कर रहे हो, आपके खाने में फाइबर नहीं है। ठीक है, जिसके कारण से क्या होगा, जो मल है उसकी मात्रा कम हो जाएगी और आंतों के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, आपका मल मूव कर नहीं पा रहा है आगे क्योंकि सूखा हो चुका है, वो पानी आपने पिया नहीं है। वो बैक्टीरिया जो होते हैं उस मल को सड़ा देते हैं। सड़ाएंगे तो गैस बनेगी, है ना? गैस से होगा, पेट आपका फूलेगा, खट्टी डकारें आपको आएगी, छाती में दर्द, कमर में दर्द, सर में दर्द आपको होगा। होता ही नहीं होता है। और 90% जो पेशेंट हॉस्पिटल्स में आते हैं उनको गैस की समस्या होती है। जैसे इंजेक्शन गैस का लगाओ नॉर्मल हो जाते हैं, है ना? ऐसी कंडीशंस होती हैं। तो जब भी आपको सिम्टम्स गैस के आते हैं तो आप उसको क्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर गैस बनती है तो खाना खाने से पहले आपको गैस जो कैप्सूल का यूज़ करना है। ठीक है, ये लिख लीजिए सबसे पहले। उसके बाद अगर आपको पाइल्स है मीन्स आपको कॉन्स्टिपेशन भी होगा, मीन्स आपको कब्ज बनी हुई है। अब जब भी आप मल त्यागने जाते हो और वो समय 5 मिनट से ज्यादा है तो समझ जाइए कि आपको हल्की फुल्की कब्ज तो है ही। अगर आप ज्यादा प्रेशर लगाओगे मल त्यागते वक्त तो लोअर हिस्से की मसल्स वीक होती हैं। ठीक है, इंटरनली आपकी मसल्स ब्रेक हो सकती हैं तो समस्या आपकी बढ़ सकती है। ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना चाहिए, डॉक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर कब्ज बन रही है तो रात को सोने से पहले 3 से 5 ग्राम कब्ज ग्रेन्यूल्स का यूज कीजिएगा ताकि सुबह तक आपका पेट अच्छे से साफ हो सके। ठीक है, अब खाना नहीं पच रहा था तभी पाइल्स की दिक्कत है। खाने में लाल मिर्च का यूज करते हो, मसाले का यूज करते हो, समस्या होती है। तो खाना खाने के बाद आपको पहले लीवर डॉप देना है ताकि लीवर हेल्दी बन जाए उसका। फिर आधे घंटे बाद पाइल्स के लिए इसके अंदर सीड, निशोद, रूट, सननी ऐसी हर्ब है जो कि आपके आंतों में जाकर के आपके मल को गूंदती है, सॉफ्ट करती है और जो आपको घाव हो रखा है उसको ठीक करने में मदद करती है। वहां पे जो नसें हैं उसको ठीक करने में मदद करता है आपका मोरिंगा। ठीक है, उसके अंदर मोरिंगा भी है। तो पॉलीडॉग ब्रश का आपको यूज करना है दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद में 20 से 25 ml। तो ये पूरा आपका कॉम्बिनेशन रहेगा जिनको पाइल्स की समस्या होती है। ठीक है, अगर एसिडिटी भी है उनको तो खाना खाने से पहले आप एलोवेरा जूस भी दे सकते हैं। अगर गैस नहीं तो एसिडिटी बन रही तो एलोवेरा ऐप ऐड करके दे सकते हो। और डिजिडॉप, लीवोडॉप लेने में अगर कोई समस्या होती है, जैसे क्या होता है उसके अंदर कुटकी है और कुटकी हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाता तो उसकी जगह पे आप डिजिडॉप का यूज कर सकते हो। डिजिडॉप पाउडर 2 से 3 ग्राम हल्के गुनगुने पानी में मिक्स करके खाना खाने के बाद लेना है दिन में 2 बार। ठीक है, क्या जी सर आपने? मैंने पाइल्स के दोनों प्रोडक्ट दिए थे, लीवोडॉप और पाइलोडॉप। जैसे तो आराम तो है सर, लेकिन लीवो हो रहा है। तो समस्या तो नहीं है बीपी की कैसे कुछ? उन्होंने तो मुझे बताया नहीं थी, ये पहले आपको टेस्ट करना चाहिए ना। देखिए, ये बात हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी आप किसी पेशेंट को प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं, रिजल्ट अगर आपको बेहतर चाहिए तो उनको बोलिए आप पहले फुल बॉडी चेकअप कराइए, उससे आपका ही फायदा होगा। वो एक कंडीशन लेके आया है लेकिन रिपोर्ट में 3 आएंगी। ठीक है, तो उसमें फायदा आप लोगों का है और रिजल्ट आप बेहतर ले सकते हो। ठीक है, कंडीशन में वो आपको एक बताएगा, शरीर में 3 है बट काम करेंगे नहीं तो हमारी ही संस्था का नाम खराब होता है। ठीक है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा।
तो डिजिडोक कब यूज करना है? तो क्या होता है, कुछ लोगों से लिवोडोक डाइजेस्ट नहीं होता है, लेने के बाद पेट में इश्यूज होते हैं तो इसके अंदर कुटकी होता है, तो आप उसकी जगह पे डिजिडोक का यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ बिल्कुल, जो हम आगे सुनो इसको एंड में डिस्कस करने के लिए क्वेश्चन है। एक्टिव फाइबर का एक प्रोडक्ट है, वो एंड में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कैसे क्या लेना है उसको। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ब्रेन डिसऑर्डर्स, दिमाग से जुड़ी समस्याओं के लिए, जैसे माइग्रेन हो जाता है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, भूलने की शक्ति आपकी बढ़ती जा रही है, कुछ चीज़ याद नहीं रहती है, तनाव ज़्यादा रहता है, ठीक है, और काम में दिमाग नहीं लग पा रहा, सोच नहीं पा रहे हो, तो आपकी ब्रेन फंक्शनिंग को बेहतर करने के लिए हमारे पास होता है ब्रेन डॉग। ठीक है, इसमें मेन शंख पुष्पी है। शंख पुष्पी की जो फूल होते हैं वो इंक्रीज करते हैं आपकी मेमोरी को, ब्रेन फंक्शन को, साथ इसके अंदर ब्रह्मी भी है। ठीक है, तो आपके ब्रेन फंक्शन इंक्रीज करने के लिए हमारे पास है ब्रेन डॉग। इसको यूज करना है आपको खाना खाने के बाद दिन में 2 बार 20 से 25 ml। ठीक है, 60 ना देख रहे हो ब्रह्मी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, ये इंस्टेंट बूस्ट करता है आपकी ब्रेन में ब्लड को, जिससे आपका ब्रेन फंक्शन बूस्ट होता है एकदम से। ठीक है, तो ब्रह्मी का एक कैप्सूल सुबह देना है, एक शाम को देना है खाना खाने के बाद में। तीसरा है आपका जिनसिंग। जिनसिंग साउथ कोरिया का अश्वगंधा है, जैसे भारत में अश्वगंधा पाया जाता है वैसे ही इसको कहा जाता है साउथ कोरिया का अश्वगंधा। दोनों के फंक्शन बिल्कुल सिमिलर है, बॉडी के ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को हेल्दी रखना, खून के संचार को बढ़ा के रखना, ताकि हर एक अंग तक, हर एक सेल तक आपका ब्लड पहुंच सके। ठीक है, इसके अलावा सबसे बेस्ट एक और है, उसको हम कहते हैं ओमेगा 3 का कैप्सूल। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन 60% फैट से बना है और 60 में से 50% ओमेगा 3 से बना है। अगर ओमेगा 3 देते हो तो ब्रेन फंक्शन बेहतर रहेगा। एक कैप्सूल सुबह, एक शाम को। ठीक है, ऐसे आपको यूज करना है। नेक्स्ट, फिर हमारा फीवर रिलेटेड फीवर डॉग। सर नेक्स्ट क्या है? वायरल डॉग होगा। नेक्स्ट कीजिए, ओके पीछे कर दीजिए। फीवर डॉग क्या होता है? मींस नाम से पता चलता है इनको फीवर होता है बार बार, उस कंडीशन में आप इसका यूज कर सकते हो, जैसे कि डेंगू हो गया, मलेरिया होगा, टाइफाइड हो गया। इन कंडीशंस में क्या होता है, फीवर एकदम से हाई पे जाता है, फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर एकदम से हाई पे जाता है, फिर नॉर्मल हो जाता है। तो इन सभी कंडीशन में हेल्पफुल रहता है कि आपका फीवर आपके ब्रेन तक ना पहुंचे, उसको कंट्रोल करके रखता है आपका फीवर डॉग। ठीक है, ये आपको लेना है दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद में 20 से 25 ml आपको यूज करना है फीवर डॉग का। ठीक है, फीवर जिस भी कंडीशन में आपको चढ़ता है उसमें लीजिए। ठीक है, नहीं सर फीवर डॉग में अगर हम बात करें इसके अलावा, वो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे अब सीजनल वायरल इन्फेक्शन भी होता है। ठीक है, तो उसमें आप चॉइस रखेंगे फीवर डॉग या वायरल डॉग। इसके अलावा आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो इम्यूनोडॉग आप ऐड कीजिए। इम्यूनोडॉग अगर डायबिटीज है तो इम्यूनो लेकर के आप क्लोरोडॉग देंगे। ठीक है, क्लोरोडॉग, क्योंकि इम्यूनोडॉग के अंदर एप्पल है, डायबिटिक को नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम क्लोरोडॉग साइड में रखते हैं। ठीक है, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, गिलोय वो आगे डिस्कस करते हैं, वो सारा आपसे डिस्कस किया जाएगा सर। गिलोय का भी आप एडिट करके दे सकते हो खाना खाने के बाद दिन में 2 बार, क्योंकि गिलोय आपके प्लेटलेट काउंट्स को बढ़ाता है, डेंगू में सबसे अच्छा होता है। ठीक है, गिलोय के कैप्सूल्स भी हैं और जूस फॉर्म में भी हैं, और वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर जूसेस वाले प्रोडक्ट ज्यादा हो रहे हैं तो आप कैप्सूल का यूज कर सकते हो। फायदे दोनों के बिल्कुल सेम रहते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन बना के आप यूज कर सकते हो। फीवर होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है उस कंडीशन के अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट, वुमेन वेलनेस। अब आज के जमाने में हमारी महिलाओं की समस्या पुरुषों से बहुत ज्यादा है। क्यों? सबसे पहला कि महिलाओं के अंदर जो भी समस्या होती है वो अपने तक छुपा कर रखती है, किसी से डिस्क्लोज नहीं करती हैं। दूसरी बात कि महिलाओं के अंदर जो हार्मोन्स की वैरायटी है वो थोड़ी ज़्यादा है, उनके डिस्टर्ब होने के कारण थोड़ी समस्या बढ़ जाती है, जैसे कि पीरियड्स का इरेगुलर होना, समय से पहले समय से बाद में आना, या ब्लीडिंग ज़्यादा होना, या क्रैम्प्स ज़्यादा हो जाते हैं, पीसीओडी पीसीओएस की समस्या जो कि आज की यंग जो बच्चे हैं उनको होने लग रहा है, वाइट डिस्चार्ज की समस्या, फीमेल इनफर्टिलिटी, है ना। ये तो इन सभी समस्याओं में आपका हेल्पफुल रहता है गायनेकोलॉजिस्ट, क्योंकि
इसके अंदर 3 ऐसी हर्ब जिसको कहा जाता है महिलाओं की जड़ी बूटियां, अशोका, शतावा, दशमूल, ये महिलाओं की जड़ी बूटियां इनको कहा जाता है। ठीक है, जो महिलाओं के हार्मोन्स को, इंटरनल जो मेटाबॉलिज्म है, इन सबको कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो इसको यूज करना है जो जो कंडीशन मैंने आपको बताई। ठीक है, जैसे पीसीओडी, पीसीओएस, पीरियड्स के रेगुलर होना, वाइट शर्ट की समस्या, फीमेल इनफर्टिलिटी, इन सभी में आप इसका यूज कर सकते हो। और देखो गांठें हो जाती है यूट्रस में, फाइब्रॉइड्स जो हो जाता है, उस कंडीशन में भी आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, दिन में 2 बार 15 से 20 ml खाना खाने के बाद में आपको यूज करना है। ठीक है, और कॉम्बिनेशन में क्या यूज करना है, जैसे कि सुबह सुबह खाली पेट आपको प्रासडोक या क्लोरोडोक या नोनी, तीनों में से कोई भी एक आपको देना है सुबह सुबह खाली पेट 1 बार। फिर उसके बाद दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में आपको देना है गानेडोक्रस। फिर उसके आधे घंटे के बाद में आपको देना है हीमडोक, क्योंकि महिलाओं के अंदर खून की कमी होती है, हर मंथ पीरियड्स होते हैं, जिसके कारण से ब्लड लॉस होता है, जिसके कारण से खून की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो आपको हीमडोक देना है। ठीक है, ये आपके मेन रहेंगे। इसके अलावा आपको वुमेन वेलनेस का जो मल्टीविटामिन है वो देना है, 1 टैबलेट सुबह 1 शाम को खाना खाने के बाद में। इसके अलावा पंच तुलसी ऑयल का भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट मैंने आपको बताया ये महिलाओं के लिए है, फीमेल इनफर्टिलिटी में भी आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। 12 बज गए तो टी ब्रेक है। टी ब्रेक सर वैसे ही 12 बजे हैं, आपने याद नहीं आ गया। टी ब्रेक के लिए सर मैंने एक्चुअली बोला था कि 12 बजे टी ब्रेक होगा। आप क्वेश्चन बताइए, सबके क्वेश्चन के बाद हम लेते हैं। ठीक है, जो कि पुरुषों के अंदर मेल इनफर्टिलिटी की समस्या हो जाती है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या हो जाती है, उनके लिए प्रोडक्ट है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, टेस्टोफास्ट। अब ये आपके शरीर में जाकर के टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है पुरुषों के अंदर। आपने देखा पुरुष बल्क में होते हैं, मसल्स होती हैं, ताकत, स्टैमिना होता है, वो इस हार्मोन की वजह से होता है। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो इंजेक्शन लगवाते हैं शरीर बनाने के लिए, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की होती है। हम चाहेंगे कि हमारे शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नेचुरली बने, इससे कोई साइड इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर ना हो, इसलिए हम टेस्ट बढ़ाने के लिए हमारे पास है टेस्टोफास्ट कैप्सूल। इसके अंदर सफेद मूसली मेन एक ऐसी हर्ब है जो कि नेचुरली इसको बढ़ाता है। ठीक है, तो 1 कैप्सूल सुबह 1 शाम को खाना खाने के बाद इसका यूज होता है। सेकंड है हॉर्नी गोट वीट का कैप्सूल। ये जो प्रोडक्ट है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या होती है उसमें सबसे बेस्ट काम करता है। इसके यूज से पुरुष के अंदर जो खून का जो संचार है हर एक सेल तक, हर एक बॉडी पार्ट तक अच्छे से बढ़ जाता है। उससे होगा क्या, अगर आपके हर एक अंग तक, हर एक सेल तक जब ब्लड पहुंचता है तो वो ऊर्जा बनाता है, एक्टिवेट होता है ना, एक्टिवनेस उसके अंदर आ जाती है। तो हॉर्नी गोट वीट का कैप्सूल इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए बेस्ट होता है। 1 सुबह 1 शाम को खाना खाने के बाद यूज किया जाता है। तीसरा है शुद्ध शिलाजीत का कैप्सूल। इसको बनाया जाता है पहाड़ों की चर्बी से, जिसको पहाड़ों चर्बी कहा जाता है, तो उसी से बनाया जाता है। अच्छे से एक्सट्रैक्ट उबाल करके पत्थरों के ऊपर चिपका उससे निकालते गर्म कर करके फिर इसका निकाला जाता है एक्सट्रैक्ट। इसका मेन काम क्या है, शरीर में जाकर के सेम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ावा देना, बॉडी में खून का संचार बढ़ाना, जिससे क्या है ऊर्जा आपकी इंक्रीज होगी, स्टेमिना बढ़ेगा। जो फिजिकल एथलीट्स होते हैं वो इनका यूज करते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में बता देता हूँ दोनों के लिए। पहला बात करें मेल इनफर्टिलिटी के लिए, तो उसमें आपको देना है सुबह सुबह खाली पेट प्रासडोक या क्लोरोडोक या नोनी, तीनों में से कोई भी एक। फिर खाना खाने के बाद में दिन में 2 बार थंडर ब्लास्ट रस आपको देना है। इसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा, अभी आप लिख लीजिए। दिन में 2 बार खाना खाने के बाद थंडर ब्लास्ट रस, ठीक है, 15 से 20 ml। फिर उसके आधे घंटे के बाद में आप 1 कैप्सूल टेस्टोफास्ट का दे सकते हो या शिलाजीत का दे सकते हो। ठीक है, ये मेन रहेंगे आपके।
इसके अलावा एड ऑन में मल्टीविटामिन है, पंचतुलसी ऑयल है, रात को सोने से पहले ट्रिपल आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये कंडीशन रहेगी आपकी मेल इनफर्टिलिटी। दूसरी की मैं बात करूं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, तो जो कॉम्बिनेशन मैंने अभी आपको बताया पूरा सेम रहेगा, बस एक जगह चेंज करना है। जहां टेस्टोफास्फेजिता में लिखा है उसकी जगह पर होने गॉट वीट लिख लीजिए, बाकी पूरा कॉम्बिनेशन बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, और नोट करके नीचे लिख लीजिए ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट और थंडर ब्लास्ट रस जिनको बीपी की समस्या होती है उनको नहीं देना है, क्योंकि इनके यूज से शरीर में खून का संचार बढ़ता है और बीपी पेशेंट का ऑलरेडी हाई होता है तो इनकी समस्या बढ़ सकती है। ठीक है, तो उनको ये प्रोडक्ट सजेस्ट नहीं करते। ठीक है, और बाकी पुरुषों को जब वो यूज करेंगे इस कॉम्बिनेशन को तो खट्टी चीजों का परहेज करना होगा, रेगुलर एक्सरसाइज करनी होती है और हेल्दी खाना हेल्दी डाइट तो लेनी ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट सॉरी, अब देखिए इसका काम है आपकी आईसाइट को मेंटेन करके रखना। जो डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, है ना, या गंदे हाथ आपकी आंखों में लग जाते हैं, हाथ धोने के लिए पानी नहीं होता, आपकी इचिंग होती है आंखों के अंदर। ठीक है, तो आपकी आंखों को फ्रेश फील कराने में ये मदद करता है। लेकिन जिनको मेडिकली कोई समस्या होती है आइज के अंदर, या ऑपरेटेड आइज जो होती है उसमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। जिनको स्पेक्स लगे होते हैं, जिनको अपनी आईसाइट मेंटेन करके रखनी होती है, उनके लिए होता है 1 से 2 बूंद दिन में 2 से 3 बार, उससे ज्यादा भी यूज नहीं करना है। ठीक है, उससे ज्यादा यूज करोगे समस्या आपकी बढ़ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो ये प्रोडक्ट है हमारी कंपनी का वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, इसका नाम है थंडर ब्लास्ट रस। ठीक है, और इसके फायदे आप लोग देखिए कि ये आपके ओवरऑल बॉडी में काम करता है। सबसे पहले आपकी बोन्स को हेल्दी रखेगा, दूसरा आपके दिल के लिए अच्छा होता है, आपके हृदय के लिए अच्छा होता है, तीसरा ब्रेन फंक्शनिंग के लिए इंक्रीज करेगा, नींद अच्छे से आपको आ सके, इसके अलावा आपकी मसल्स के लिए हेल्दी होता है। ठीक, इसके यूज से मेन फंक्शन क्या है कि खून का संचार बढ़ रहा है, हर एक आपकी सेल्स तक ब्लड पहुंच रहा है। ठीक है, उससे क्या आपका हर सेल एक्टिव होता है, काम करने में मदद करता है, आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। ठीक है, तो आपका थंडर ब्लास्ट रस यूज करना है आपको 15 से 20 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में आप इसका यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट, दूध से भी लेना है क्या? नहीं, देखिए अगर आप दिन के समय ले रहे हो तो जूस का यूज कर सकते हो, लेकिन रात के वक्त दूध के साथ ले सकते हो, दिन में दूध के साथ मत लीजिएगा। सर गैस की समस्या हो रही है तो कहीं ना कहीं डाइजेशन में इशू होगा सर। सर गैस का तो ऐसे मेरे पास कोई आया नहीं, फर्स्ट टाइम ही आप कह रहे हो कि गैस बनती है। डाइजेशन का ही सर इशू होगा, क्योंकि आप देखिए प्रोडक्ट अगर देखिए तो हेल्पफुल ही है, आज तक तो कोई आया नहीं कि गैस बनती इसके यूज से। लेकिन सर बॉडी डिजाइन तो अलग अलग होता है ना, ये भी तो फर्क पड़ता है। सर थंडर ब्लास्ट यूज करने से बॉडी के अंदर हीट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगती है, ऐसा क्यों? क्या बढ़ जाता सर? हीट। देखिए जब आपका खून का संचार बढ़ेगा तो सेल्स तक पहुंचेगा ब्लड, उस सेल्स का क्या करेगा, वो एनर्जी बनाएगा ज़्यादा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन ज़्यादा मिल रही है। ऑक्सीजन ज़्यादा मिलने के कारण से वो खाना को तोड़ करके ऊर्जा बनाएगा, ऊर्जा जब बनती तो शरीर में हीट बनती है। ठीक है, जब आपके शरीर में ऊर्जा बनेगी ना, ऊर्जा बढ़ेगी तो हीट भी बढ़ती है आपके शरीर के अंदर। तो पानी का इंटेक आपको बनाना पड़ेगा सर इस कंडीशन में, तभी इसका अमाउंट कम रखना होता है, 15 से 20 ml से नहीं। तो सर इसको आप जैसे पानी के साथ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पानी के साथ पानी में मुश्किल हो रहा है सर, वैसे चक्कर आते हैं, मैंने लिए थे, तो दूध से जितना लेता है इतना बैठ तो आप ले सकते हैं दिन में जूस के साथ, और रात को दूध के साथ भी ले सकते हो। जो जिसको ले पाए। नेक्स्ट है हमारी कंपनी का सेकंड मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट डेंटोडॉक क्रीम, और इसके फायदे आपकी ओरल केयर को क्लीन करने में, हेल्दी रखने में मदद करता है।
जैसे ब्लीडिंग गम्स आपका हो जाता है, ठीक है, प्लाक की अगर कंडीशन होती है, या दांतों में आपको हल्के कीड़े अगर लग जाते हैं तो उनको ठीक करने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा अगर आपको कहीं कट लग जाता है या फेस पर कोई पिंपल अगर आपको हो जाता है, ठीक है, या कोई इंसेक्ट आपको बाइट कर ले, जैसे तितलिया में बात करूं, मधुमक्खी हो जाती है, तो इसका आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इन कंडीशन में भी आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बारे में आपको पता ही चुका हूँ, ये भी थर्ड प्रोडक्ट है हमारा, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हमारी कंपनी का, जिसके बारे में आपसे डिस्कस किया था पहले। फिर है नॉनी डॉग, ये भी हमारी कंपनी का बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। इसका काम है जैसे आप दिवाली पे पूरे घर को साफ करते हो, डेली तो नहीं करते ना पूरे घर को साफ, जहाँ हल्का परिणाम में झाड़ू पोछा कर लेते हैं, लेकिन पूरे घर को साफ ना कर तो दिवाली पे, होली पे, इन कंडीशन पे, तो आपके नॉनी डॉग का काम होता है पूरे ऊपर से लेके नीचे तक पूरे शरीर को साफ करना, हर एक अंग तक को क्लियर करना, साथ ही मेटाबॉलिज्म को हेल्दी बनाए रखना, ठीक है, उस चीज में ये हेल्पफुल होता है। तो कुछ कंडीशन में मैंने आपको कहा कि खाली पेट लेना है, और नॉर्मल कंडीशन में खाना खाने के बाद में आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। 20 से 25 ml आप इसका यूज कीजिए, ठीक है। हर्बल सप्लीमेंट्स में वायरडोग से बनाए हुए, जब आपको वायरल इन्फेक्शन आपको हो जाता है या ऐसी कोई डिजीज जो वायरलेट होती है, जैसे डेंगू वायरल डिजीज है, उस कंडीशन में वो वायरडोग का आप यूज कीजिए, या आपके शरीर में जाकर के एंटीबॉडी जो प्रॉपर्टीज होती है उनको इंक्रीज करने में ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। उसके बाद है हर्बल टी से बारे में आपसे डिस्कस किया था, अलग अलग हर्ब्स का एक तरीके से काढ़ा आपको होता है, उसको यूज से आपका इम्यून सिस्टम